धर्म, आध्यात्म, विज्ञान, जिंदगी, ज्योतिष, इन सब का आपस में कहीं ना कहीं एक गहरा सा नाता है। और ये ऐसे विषय हैं जिनके बारे में जानने को बहुत कुछ है। जितना इनके बारे में जानने की कोशिश करें, ज्ञान का सागर है, कहीं ना कहीं कम पड़ता ही नजर आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जानने की कोशिश ही ना करें। हम कर रहे हैं वो कोशिश। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक। स्वागत आप सभी का एनबीटी लाइव पर। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान, इसके बारे में इतनी सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं विज्ञान से जुड़ी नजर आती हैं, जिंदगी से जुड़ी नजर आती हैं, हमारी जिंदगी को एनहेंस करती हैं, एक नए रास्ते पर ले जाती हैं, एक पॉजिटिव दिशा दिखाती हैं। यही सब जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसी ज्ञान की तलाश में निकले हैं। और सबसे अच्छी बात है कि दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं जो हमारे मन के इन सवालों को कहीं ना कहीं, जो कहते हैं कि ज्ञान की एक पिपासा होती है, उसे शांत करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हैं आशुतोष वार्ष्णेय जी। आप एक जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं और सबसे खास बात कि आप प्रयागराज की पावन धरा से संबंध रखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही हमारी दूसरी मेहमान गुंजन वार्ष्णेय जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हैं, उसके अलावा एस्ट्रोलॉजी में एक अच्छा खासा ज्ञान रखती हैं। तो इस बात को लेकर तो मैं श्योर हूं कि बहुत कुछ आज हम जानने वाले हैं आपसे जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद जी। मैं चाहूंगा जरा हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में जरा विस्तार से बताएं। जैसा कि आपने बताया कि हम लोग तीर्थराज प्रयागराज से हैं, जी जो तीर्थों का राजा कहलाता है। जी तीर्थराज प्रयाग, यहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती का पावन संगम है, त्रिवेणी संगम, जिसे ज्ञान की त्रिवेणी कहा जाता है। तो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष यहाँ की धरा पे उपस्थित है। यहाँ की धरा में माँ सरस्वती का आशीर्वाद विराजमान है। और प्रयाग में अद्भुत है, प्रयाग का राम नाम बैंक। राम नाम बैंक का संचालन बहुत वर्षों से हो रहा है। तो हम राम नाम बैंक के बारे में आपको बताना चाहेंगे बिल्कुल। कि कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति ईश्वर की आराधना करता है या व्यक्ति की कोई मनोकामना होती है, वो पूर्ण नहीं होती है। हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। तो आज आपको हम उसका वैज्ञानिक आधार बताएंगे कि धर्म का वैज्ञानिक आधार क्या है, वास्तु का क्या वैज्ञानिक आधार है, ज्योतिष का वैज्ञानिक आधार क्या है, कितनी सच्चाई है ज्योतिष शास्त्र में, और कैसे ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। लोग कहते हैं कि ग्रह नक्षत्र इतने मीलों दूर हैं, कितने प्रकाश वर्ष दूर हैं, वहां वो शनि ग्रह का पिंड है और यहाँ हम बैठे हैं। तो कैसे हमारा और उसका कनेक्शन है। अगर बात करी जाए, चंद्रमा मन का कारक होता है। मतलब हमारा जो मन और मस्तिष्क है वो चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। चंद्रमा जल तत्व से जुड़ा हुआ है। अगर वैज्ञानिक आधार की बात करें तो आपने सुना होगा, जो ज्वार भाटा आता है वो चंद्रमा की ग्रेविटेशनल पुल। हम लोग तो पृथ्वी पे रहते हैं, तो पृथ्वी की अलग ग्रेविटी है, लेकिन चंद्रमा की अपनी ग्रेविटी है। तो चंद्रमा जब जल तत्व को खींच लेता है तो पानी में ज्वार भाटा आता है। इसी प्रकार मानव शरीर में 60-70% वाटर है, ये विज्ञान बताता है कि ब्रेन में भी पानी, बॉडी में भी पानी, अधिकांश पानी है। तो चंद्रमा का प्रभाव हमारे मूड्स पे पड़ता है। मूड जो स्विंग होते हैं वो चंद्रमा का प्रभाव है। आपने देखा होगा कि जितने भी लूनरेटिक हैं, क्योंकि लूनर वर्ड मून से बना हुआ है, तो चंद्रमा के प्रभाव से मन मस्तिष्क में हलचल होती है। चंद्रमा का इतना प्रभाव है। इस तरीके से सूर्य का प्रभाव है। मतलब जो बात कही जाती है कि ग्रह नक्षत्रों का जीवन पे प्रभाव हर दिन पड़ता है, हर वक्त, हर पल पड़ता है, बिल्कुल, ये वही बात है। ये वही बात है। हमारे 7 ग्रह का तो पिंड है, राहु केतु छाया ग्रह हैं। तो राहु केतु दिखते नहीं हैं। राहु केतु की छाया, जैसे हमारी छाया पड़ रही है, अब आप छाया को तो पकड़ नहीं सकते, तो उसका अस्तित्व है भी और नहीं भी। पौराणिक मानता है कि जो ग्रहण लगाता है वो राहु केतु लगाता है। तो इस तरह से राहु केतु का भी प्रभाव है, चंद्रमा का भी प्रभाव है, सूर्य चंद्र मंगल का प्रभाव है। लोग शनि से डरते हैं, शनि का प्रभाव है। अब आप पूछेंगे कि भाई शनि की 7.5 या ऐसा क्या होता है, क्या वैज्ञानिक आधार है? तो हम आपको ये बताएंगे कि जब किसी का शनि खराब है तो हम लोग कभी कभी मजाक में कहते हैं कि शनिदेव वहां से उतर के कोई आपके पास थोड़ी ना आ जाएंगे, आपकी गाड़ी पे आपके बैठ गए शनिदेव या आपको डिस्टर्ब करेंगे। नहीं, वो कुछ नहीं करेंगे। वो केवल आपके निर्णय को प्रभावित करेंगे। शनि क्या करता है? आपके निर्णय को प्रभावित करेगा। और अगर आपका निर्णय जो आपके हाथ में है वो गलत हो जाएगा तो उसका प्रभाव
पढ़ने लगेगा। आपके डेस्टिनी पे पड़ेगा। यानी कि अगर आप भगवान से मांगेंगे रोज कि हे भगवान मेरा निर्णय कभी गलत मत करना, तो शनिदेव भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। एक पौराणिक कथा से प्रारंभ करते हैं, उसके बाद राम नाम बैंक के बारे में बात बिल्कुल, करेंगे। हाँ, क्योंकि इनको मैं और विस्तार से चाहूंगा कि हम जी, इन हर विषयों पर हम विस्तार से जानेंगे। और ये मेरा सवाल हाँ, भी था कि राम नाम बैंक को भी जरा डिटेल में हमें जानना है, लेकिन जी, ये कहानी में पहले सुनना हाँ, चाहूंगा। तो एक बार महाराज दशरथ हम्म और शनिदेव हम्म शतरंज खेल रहे थे। हम्म पौराणिक कथा है, हम्म उनमें बहुत अच्छा वो ट्यूनिंग थी। तो शनिदेव ने दशरथ जी को देखा और उन्होंने कहा कि दशरथ जी, कुछ दिन बाद मैं आपकी राशि में आ रहा हूँ साढ़े साथी के रूप में। हम्म तो उन्होंने कहा कि भाई सबकी राशि पे आइए, लेकिन मेरी राशि पे मत आइए, क्योंकि वी आर फ्रेंड्स। दशरथ जी, हम्म क्योंकि दशरथ जी बहुत प्रतापी थे, वो स्वर्ग तक जाते थे। जी तो शनिदेव ने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो सृष्टि का नियम है, लेकिन आपको मैं एक वरदान दे सकता हूँ, आप मुझसे वरदान मांग लीजिएगा तो मैं आपको दे दूंगा। तो दशरथ जी गए, किसी ने कहा धन मांगिए, किसी ने कहा संपत्ति मांगिए, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। तो एक व्यक्ति था, उसने उनको बताया कि शनि जब खराब होगा तो कितना भी आप धन पहले मांग लीजिए, वो धन का नाश कर देगा, पद का नाश कर देगा। यानी कि आप कितना भी कुछ मांगेंगे, शनि जब आएंगे और शनि अगर खराब हुए तो वो सब कुछ मतलब अर्श वाले को फर्श पे ले आएंगे। तब क्या मांगा जाए? तब किसी ने सुझाव दिया कि आप शनिदेव से मांगिए कि जब मेरे ऊपर, यानी कि उनके ऊपर जब शनि की खराब दशा आए तो शनि का प्रभाव यहाँ ना पड़े, उनके मस्तिष्क पे ना पड़े, उनका निर्णय ना गलत हो। तो जब दशरथ जी गए, शनिदेव ने पूछा, शनिदेव बड़े खुश कि ये क्या मांगेंगे, लौकिक कुछ मांगेंगे, धन संपत्ति वैभव राज आदि आदि सब दे देंगे, और बाद में जब दशा आएगी वो तो जानते ही हैं शनि क्या करता है। तो दशरथ जी जब गए तो उन्होंने कहा, हे शनिदेव, अगर आपको कुछ देना है तो एक वरदान दीजिए, आपके खराब समय में, साढ़े साती में, या जो भी आप हैं, आप आइए, बस एक वरदान दीजिए कि मेरी बुद्धि भ्रमित मत करिएगा, मेरा डिसीजन मत गलत करिएगा। तब शनिदेव ने कहा, अरे अगर आप ये मांग लेंगे तो फिर वो मेरा प्रभाव क्या? प्रभाव कैसा है? क्योंकि शनि का प्रभाव क्या होता है, व्यक्ति के मन मस्तिष्क पे पड़ता है। एक हम लोगों ने बुक भी लिखी है, स्टार इम्पेल दे डोंट कंपेल। तो जो स्टार हैं वो आपको इंटरनली इम्पेल करेंगे, कंपेल नहीं करेंगे। इम्पेल एंड कंपेल बोथ आर फोर्स। कंपेल ये होता है कि जबरदस्ती खींच के, तो शनिदेव किसी को जबरदस्ती खींच के तो कुछ नहीं कराएंगे, वो आपको इस प्रकार से निर्णय प्रभावित कर देंगे कि आपको लगेगा ये निर्णय सही है, और आप वो निर्णय स्वयं लेंगे, और आगे जाकर परिणाम भी स्वयं का होगा। तो इसीलिए गीता में कहा गया है कि व्यक्ति का सबसे प्रबल शत्रु कौन है। जैसे अगर मैं ढूंढूं कि मेरा प्रबल शत्रु कौन है, ना ये है ना ये है ना कोई नहीं, मेरा सबसे प्रबल शत्रु, बिल्कुल आपने सही कहा, मैं स्वयं हूँ। तो हमको अपने से बचना है। एक दिन हमारे यहाँ, हमारे अंदर दुर्योधन रहता है और एक दिन अर्जुन रहता है, इसकी भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। ये एक सक्सेस का फंडा है। अगर हम समझ जाएं कि कब हमारे अंदर अर्जुन है या अर्जुन मोड हमारा कब ऑन है, अलग अलग आजकल मोबाइल से लेके एसी के लेके अलग अलग मोड होते हैं, तो कभी किसी दिन हम अर्जुन मोड में होते हैं और हम जो निर्णय लेते हैं वो आके जाके बहुत सफल होता है, और कभी कभी हम लोग दुर्योधन के मोड में आ जाते हैं जो हमको पता नहीं रहता है। तो हम क्या यूं कह सकते हैं कि हम जो निर्णय लेते हैं वो हमारा अपना ही है? जैसे आपने कहा कि शनि प्रभावित करते हैं, बस आपके मन मस्तिष्क को प्रभावित करके छोड़ देते हैं, आखिरी डिसीजन हमारा रह जाता है। हाँ, हमको ऐसा लगता है कि आखिरी डिसीजन हमारा है, लेकिन वो भी डेस्टिनी की स्क्रिप्ट में लिखा हुआ होता है, तय है, वो तय है। जैसे हम लोग एक बहुत बड़ी पिक्चर देख रहे हैं, मूवी, तो वहां पर सब हीरो और सारे किरदार आ रहे हैं। यहाँ पर ये होता है कि उस पिक्चर को हम देख नहीं रहे, उस पिक्चर में हम स्वयं हैं। यानी कि उस पिक्चर में हम स्वयं एक पात्र हैं। वो एक बहुत बड़ी स्क्रिप्ट है जो पहले से लिखी जा रही है। हम जो निर्णय लेते हैं, हमको लगता है कि वो निर्णय हम ले रहे हैं, लेकिन वो निर्णय हमारा समय लेता है। इसीलिए कहा गया है, मनुष्य बली नहीं होता है, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। यानी कि महाभारत की घटना का उल्लेख होता है कि जिस अर्जुन ने अपने धनुष बाण से बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त किया, भीष्म पितामह और बड़े बड़े द्रोणाचार्य, सबको उसने परास्त किया, वही अर्जुन वही बाण लेके जब उनका समय नॉर्मल हो गया
तो वो एक रास्ते से जा रहे थे जहाँ पर एक कबीले वाले थे भील। तो लोगों ने मना किया अर्जुन से कि देखिए आप उस रास्ते से मत जाइए, कभी कभी हम लोग शॉर्टकट ले लेते हैं जीवन का, जी जी आप इस रास्ते से जाइए। तो अर्जुन ने कहा, अरे आप मुझको नहीं जानते, मैं तो महावीर योद्धा अर्जुन हूँ, अभी तो मैंने महाभारत में सबको परास्त किया, सबको विजय, तो मुझे भील से कोई डर नहीं लगता, मैं तो उधर ही से जाऊंगा। तो वो उधर गया, भील लोगों ने अटैक कर दिया, वो उनकी वो थी पूरी टीम। तो अब अर्जुन ने वो तीर निकाला, तीर चलाया, एक भी घायल भी नहीं हुआ, उल्टा उन लोगों ने अर्जुन को पकड़ लिया, अर्जुन को बंदी बना लिया गया। तो गांव वाले छुप के देख रहे थे, तो गांव वाले ने कहा देखो देखो कौन है, उसने कहा अर्जुन। तो वो लोग आंख मल के देखने लगे, अरे हम कैसे माने, क्योंकि हम तो उस अर्जुन को जानते हैं जिसने तीर कमान से पता नहीं क्या क्या किया। तब गांव वालों ने कहावत बनाई, पुरुष नहीं होता है, मतलब आदमी नहीं होता है, क्योंकि अर्जुन हार गया, पुरुष नहीं होता है समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। जब अर्जुन को बंदी बनाया गया तो उनको भीलों के सरदार के पास ले जाया गया, जो उनका राजा था। तो अर्जुन ने देखा कि वृद्ध व्यक्ति उनके सरदार थे और लोग थोड़े लहूलुहान थे। तो अर्जुन ने जिज्ञासा से पूछा कि अगर गुस्ताखी माफ हो तो ये बताइए आपको इतनी चोट कैसे लगी है। भीलों के राजा ने कहा, वहां दूर पहाड़ी के उस तरफ एक योद्धा है, वो बड़ा प्रतापी योद्धा है, और उस योद्धा में इतना पराक्रम है कि जब वह अपने धनुष की प्रत्यंचा बिना तीर के भी उसकी टंकार करता है तो उसकी इतनी कस के टंकार होती है, उसकी ध्वनि इतनी होती है कि उससे हमारी आधी जाति नष्ट हो गई। उस योद्धा का नाम अर्जुन है और वो बहुत ही प्रतापी योद्धा है। अब अर्जुन ये सुन के शर्मिंदा हो गए कि वो इतना पराक्रम की बात कर रहे हैं और यहाँ वो इतना निर्बल हो गए कि धनुष की टंकार क्या, वो एक भील को भी नहीं मार पा रहे। तो थोड़ी देर बाद उस सरदार ने पूछा, अच्छा वो सब छोड़िए, बताइए आपका क्या नाम है। तो अर्जुन बता भी नहीं पाए कि मैं ही वो योद्धा हूँ जो उस समय जिसने धनुष की टंकार कर दी प्रत्यंचा पे, बिना तीर चढ़ाए जब उसने गर्जन कर दी तो उससे दूर से इतना वो कोलाहल हो गया। तो इसीलिए कहावत बनी, मनुष्य नहीं होत है समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। यानी कि हम और आप जितनी भी मेहनत कर लें, अगर ग्रह नक्षत्रों में लिखा है तो हमको हमारी मेहनत का पूरा रिजल्ट मिलेगा। कभी कभी कम रिजल्ट मिलता है और कभी कभी रिजल्ट नहीं मिलता है। तो जो पहले बात हो रही थी राम नाम बैंक की, मैं आपको वो बताना चाहूँगा कि जीवन में रिजल्ट कैसे पाएं। तो अद्भुत है प्रयाग का राम नाम बैंक। राम नाम बैंक एक आध्यात्मिक बैंक है। यहाँ रुपए पैसे का लेन देन नहीं होता, यहाँ पर भगवान राम की मुद्रा चलती है। अब आप कहेंगे भगवान राम की मुद्रा, यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट होता है, वो राम के नाम का डेबिट क्रेडिट होता है। अब आप कहेंगे इससे क्या लाभ, वो पूरा प्रोसेस कैसा है उसका। आप ऐसे समझिए जैसे मैं भौतिक जीवन में हूँ, मुझको एक मोटरसाइकिल या कार खरीदनी है, तो बताइए मैं क्या करूँगा, बैंक जाएंगे, मैं कोई भी एक HDFC एक नॉर्मल बैंक में जाऊँगा और वहाँ पर मैं लोन के लिए अप्लाई करूँगा। मेरा लोन अगर सैंक्शन होगा तो मुझको कार का लोन मिल जाएगा, मैं कार परचेज कर लूँगा। अगर मुझको फ्लैट लेना है तो मैं क्या करूँगा, हाउस लोन लेंगे, हाउस लोन, बड़ा लोन लूँगा, वो तो बड़ा होता है। इसी प्रकार से व्यक्ति अपनी मनोकामना के अनुसार राम नाम बैंक में आके कर्ज लेता है, लोन लेता है। यानी कि अगर किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही या उसको कोई समस्या होती है तो वो तीर्थराज प्रयाग में संगम पे राम नाम बैंक लगता है, कुंभ अर्ध कुंभ हर समय रहता है। संगम का अक्षय क्षेत्र है, अक्षय क्षेत्र मतलब वहां पर किया गया पाप और पुण्य अक्षय होता है जन्म जन्मांतरों तक, जिसका नाश नहीं हो सकता, जिसका नाश नहीं होता। तो व्यक्ति राम नाम बैंक में आता है माघ महीने में, माघ महीने की बहुत महिमा है, और राम नाम बैंक में आके वो एक खाता खुलवाता है। खाता निशुल्क खुलता है और हम लोग खातेदारक को एक लाल पेन और कुछ लाल कॉपी देते हैं। उसमें वो अपनी मनोकामना लिखता है और वो कर्ज लेता है कि राम मेरी नाम का कर्ज, राम नाम का कर्ज, कि मेरी ये समस्या है, भगवान राम के यहाँ उसने अर्जी लगा दी। और जैसे पैन नंबर होता है, हम लोग राम नंबर दे देते हैं, राम अकाउंट मेंबर, जैसे PAN पैन है तो हमारे यहाँ RAM है, अच्छा, राम
अकाउंट नंबर नंबर अच्छा मेंबर मेंबर RAM हाँ। राम अकाउंट मेंबर। मेंबर तो वो मेंबर बन गया राम बैंक का। अब वो क्या करेगा, किसी दूसरे का लिखा राम नाम की गठरी होती है, पुण्य की गठरी, वो 1.25 लाख राम मिनिमम कर्ज दिया जाता है, वो लेके अपने घर चला जाता है। और नई कॉपी पे जैसे हमने लोन लिया तो EMI चुकाना पड़ता है। अगर हम EMI नहीं देंगे तो बैंक वाले रिकवरी के लिए आ जाएंगे। तो वो धर्म की EMI के रूप में रोज एक पन्ना राम का नाम लिखता है। जब धीरे धीरे वो 1.25 लाख लिख लेता है तो उस समय के अंतराल में उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और वो जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो फिर अगले वर्ष वे फिर उपस्थित होता है भगवान राम में के यहाँ, और राम नाम का धन वहाँ जमा करता है, जो एक लौकिक नहीं पारलौकिक धन है, और वहाँ पर वो यज्ञ हवन करता है। तो इसका मतलब है कि हमको पुण्य की करेंसी की जरूरत है। कभी कभी आपने देखा होगा 10-5 लोगों का एक्सीडेंट होता है, एक आदमी बच जाता है, तो लोग घर की स्त्रियां कहती हैं भाई तुमने क्या पुण्य किया कि 9 लोग नहीं बच पाए, आप बच गए। तो व्यक्ति के जो पीछे का उसका कंसेप्ट है कि कहीं ना कहीं उसने निस्वार्थ कोई पुण्य कर्म किया, गाय को रोटी खिलाई, कुत्ते की को रोटी खिलाई, किसी बेसहारा का सहारा बना, किसी सहारा के किया। जीवन में खुशी का अनुभव हाँ, करवाया हो। किसी भी तरह से एक पुण्य कार्य किया। कोई पुण्य कार्य अगर नहीं कर सकता तो सबसे सरल है राम का नाम। रा बोलने से राम, रा बोलने से पाप बाहर निकल जाता है, और माँ बोलने से वो बंद हो जाता है। आप बोल के देखिए राम, आप भी बोल के देखिए राम राम। रा, बंद। जब हम रा बोलेंगे तो हमारा पाप बाहर निकल जाएगा, और माँ बोलने से कपाट यानी कि वो दरवाजा बंद हो जाएगा, तो पाप वापस आना चाहेगा तो नॉट अलाउड, पाप को घुसने नहीं दिया जाएगा। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। राम का नाम ऐसा है जो विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर है। एक व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है और एक व्यक्ति राम नाम का पाठ करता है, तो राम नाम में सब कुछ समाया हुआ है। मैं थोड़ी सी बात करके अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि ये तो एक ऐसा विषय है कि जिसमें बहुत सारी चीज है। तो राम नाम की मैं आपको बात बताता हूँ, आपको सुन के अच्छा लगेगा, ताजुब होगा कि जैसे मैंने बताया कि राम नाम का बहुत महत्व है। हमारे लाखों करोड़ों दर्शक जो युवा वर्ग हैं वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबके मन में होगी कि ये कोई नई बात तो नहीं है, ये तो सभी जानते हैं कि राम नाम का विशेष महत्व है। तो कैसे हमको फायदा करेगा? ये प्रोग्राम देखने से पहले भी वो राम नाम के बारे में जानते हैं। तो इस सब के लिए मैं आपको कुछ बताऊंगा जिससे आप समझ जाएंगे कि राम नाम की कितनी महिमा है, और अद्भुत है प्रयाग का राम नाम बैंक। एक व्यक्ति था, उसने अपने गुरु से पूछा कि हमको कोई मंत्र दीजिए। उन्होंने एक तारक मंत्र दे दिया राम। वो बहुत खुश हुआ। तो गुरु ने कहा कि बहुत अनमोल मंत्र दे रहा हूं, राम, और राम नाम जपो तुम्हारा कल्याण होगा। तो वो बहुत खुश हुआ कि भाई बहुत डिफरेंट और अनमोल चीज है। लेकिन जब वो गंगा नहाने गया तो उसने देखा उससे पहले भी सब लोग राम राम जप रहे हैं, चारों तरफ राम 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 राम। तो उसने कहा इसमें नया क्या है, अनमोल क्या है? शंका लेके वो गुरु के पास गया कि ये बताइए, आपने तो कहा था कि कुछ डिफरेंट, कुछ बहुत ही अमोघ देंगे, और जो आपने दिया आपने कहा है कि ये जल्दी किसी को नहीं पता, और ये तो सबको पता है राम, इसमें क्या है? अब शंका हो गई, और कहते हैं ना शंका नहीं रखनी चाहिए, सफलता का सिद्धांत है शंका रहित। तो गुरु ने क्या किया कि अच्छा ठीक है, पहले तुम मेरा एक काम करो। आजकल गुरु पहले कहते हैं नहीं है, हम PhD कर रहे हैं तो पहले आप हमारा कोई कार्य करिए। तो गुरु ने कहा कि ठीक है, आपका उत्तर मैं दूंगा, आप पहले मेरा एक काम करिए। और उन्होंने एक पत्थर निकाल के, एक देखने में बहुत अजीबो गरीब एक टुकड़ा सा था जो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा था, एक पत्थर दे दिया। उन्होंने कहा ये पत्थर ले जाओ और इसका मोल करवा के आओ, यानी कि इसका आकलन कराओ, इसकी क्या कॉस्ट है, लेकिन एक कंडीशन है, इसको बेचना नहीं। तो उसने सोचा कि गुरुजी ने पता नहीं कौन सा काम में लगा दिया, अब उसके बाद ही हमको बताएंगे महत्व राम के बारे में क्या, तो चलो ये काम कर लेते हैं। तो वो बेमन से वो पत्थर लेके चला और एक व्यक्ति के पास गया जो तरकारी बेचता था,
मतलब वेजिटेबल सेलर। तो उसने पूछा इस पत्थर का क्या लेंगे, तो उसने देखा, उसने कहा हम तुमको 2 किलो आलू 3 किलो भिंडी दे देंगे। उसने सोचा कि अच्छा पत्थर है, बटकरे के रूप में उसमें यूज काम, करेंगे, तो हाँ। 2 किलो आलू 3 किलो भिंडी। तो उसने कहा डील तो अच्छी है, कम से कम एक दिन का खाना हो जाएगा, 1-2 दिन का, आलू और भिंडी मिल जाएगी हमको। तो वो चाह रहा था कि दे दें, लेकिन गुरु ने क्या कहा था, बेचना नहीं। तो उसने कहा कि चलो छोड़ो, आगे बढ़ा। जब वो आगे गया, एक बनिए की दुकान पे गया, तो बनिए ने कहा हाँ पत्थर तो कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ अच्छा है। तो उसने कहा ऐसा है, मैं तुमको आटा दाल चावल दे दूंगा। तो वो और खुश हो गया, उसने कहा चलो अब अच्छी डील मिल गई। जब वो और आगे गया, किसी ने कहा कि मैं इस पत्थर का 500 रुपये दूंगा। तो उसने सोचा अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं तो इसको मतलब कौड़ी के भाव आलू और भिंडी के रूप में बदल रहा था, एक्सचेंज कर रहा था बार्टर सिस्टम में, 500 रुपये अच्छी बात है। तो वो चाह रहा था कि उसको दे दें, लेकिन गुरु की आज्ञा थी बेचना नहीं, केवल उसका मूल्य जानना। तो फिर वो आगे एक जौहरी के पास गया, तो जौहरी ने कहा कि मैं इसका 1 लाख रुपए आपको दूंगा, इस पत्थर का 1 लाख 1 लाख दूंगा। तो उसको लगा कि बस तुरंत दे दो, 1 लाख तो बहुत बड़ी रकम उस समय भी होती थी। तो उसने कहा अरे ये साधारण से पत्थर का 1 लाख मिल रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर गुरु की आज्ञा नहीं होती तो मैं दे देता। तो वो और आगे गया, तो एक बहुत बड़े जौहरी के पास गया जो बहुत ईमानदार था और सच बताता था। उसने देख के बताया कि भैया ये अमूल्य रत्न है, और मैं इस इलाके का सबसे बड़ा जौहरी हूँ, मैं पूरी संपत्ति भी बेच दूंगा अपनी, तो भी इसका मूल्य मैं नहीं चुका सकता। ये कहाँ से लाए हो, उसको वापस ले जाओ, कोई तुमको देख लेगा तो तुमको किडनैप कर लेगा और तुमको खतरा हो जाएगा, क्योंकि ये अमूल्य है। जब मैं इतना बड़ा जौहरी हूँ, मैं करोड़ रुपए भी दूंगा अपनी संपत्ति बेच के, तो इसको कोई खरीद नहीं सकता, ये अमूल्य है। शिष्य जो था वो बड़ा हैरान हुआ कि अरे जिसे मैं साधारण पत्थर समझ रहा था वो इतना अमूल्य है, अगर गुरुजी मना नहीं करते तो मैं तो उसको 2 किलो आलू 3 किलो भिंडी में दे देता, अथवा आटा दाल चावल के बदले बदल देता, या 100 रुपए 500 रुपए 1 लाख रुपए इसका मूल्य लगा। और यहाँ तो ये जौहरी बता रहा है अमूल्य है कि वो कितना भी पैसा अपनी संपत्ति बेच के दे उसको नहीं परचेज कर सकता। तो जब वो गुरु के पास गया तो गुरु ने बताया कि देखो यही राम नाम का महत्व है। राम नाम जानते तो सब हैं, जैसे वो पत्थर अमूल्य है, राम नाम अमूल्य है। अब कोई अपनी समझ से, जैसे सब्जी वाले ने उसका आकलन किया 2 किलो आलू 3 किलो भिंडी, तो उसके लिए सब्जी वाले के लिए क्या उसका मूल्य है, इतना। एक बड़े जौहरी के लिए क्या मूल्य है, 1 लाख रुपए, उससे बड़े जौहरी के लिए ये। यानी कि कहने का मतलब है राम राम अपने आप में अमूल्य है, ये हम पर निर्भर करता है। अब इसके पीछे का विज्ञान ये है कि मंत्र सब शक्तिशाली हैं, सारे मंत्र कार्य करते हैं, लेकिन मंत्र से अधिक आप कितने शक्तिशाली हैं इस पर निर्भर करता है। ये एक रहस्य है जो हम लोग गुरु मंत्र देते हैं तब बताया जाता है, आपके दर्शकों को एक गुरु मंत्र के रूप में ही बताया जा रहा है, ये रहस्य खोला जा रहा है कि मंत्र तब दिया जाता है जब शिष्य में पात्रता देखी जाती है, क्या वो मंत्र को हैंडल कर लेगा। ये ठीक नौकरी की तरह है कि पहले आपकी योग्यता देखी जाती है, क्वालिफिकेशन देखी जाती है, हाँ, इस नौकरी को करने लायक है या नहीं जी है। जैसे हम लोग जब लाइसेंस लेते हैं तभी हम लोग मोटर व्हीकल एक्ट में गाड़ी वगैरह चला सकते हैं, और जब हमारे पास लाइसेंस नहीं होगा या गाड़ी चलाना आएगा नहीं, तो कितनी ही बढ़िया गाड़ी हो, BMW हो, फॉर्च्यूनर हो, कितनी भी बढ़िया गाड़ी हो, अगर मुझको चलाना नहीं आएगा तो मैं उससे एक्सीडेंट कर दूंगा। तो मंत्र कितना भी शक्तिशाली हो, अगर मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा तो मैं फिर ये कंप्लेन करूंगा, कंप्लेन मोड में आ जाऊंगा कि गुरुजी आपने मंत्र तो बताया, मैं पूजा तो रोज करता हूँ लेकिन फायदा नहीं हो रहा। तो अब आप फायदा नहीं हो रहा के पीछे विज्ञान आप समझ गए होंगे कि अगर कोई कहता है खुद की शक्ति का होना खुद की शक्ति का है, लेकिन ये चीज अगर लोग समझ लें तो फिर कोई ये कंप्लेन नहीं करेगा कि ये मंत्र हमने जपा, भगवान हमारी क्यों नहीं सुन रहे, क्योंकि सब कुछ आप पर निर्भर है। सर आपने बड़ी अच्छी मन की शक्तियों की बात बताई है, राम नाम का महत्व बताया है। कुल मिला के यूं कह सकते हैं कि आप जिन्हें भी आराध्य मानते हैं, जिन्हें अपना ईश्वर मानते हैं, उनके प्रति आपकी श्रद्धा और आपकी शक्ति ये तय करती है कि आप कितने पॉजिटिव होते हैं, किस दिशा की ओर जाते हैं। गुंजन जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, आप प्रोफेसर हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, आप यूथ को हैंडल करती हैं, यंग जनरेशन आपके सामने रोज आती है, आप उन्हें हैंडल करती हैं। राम नाम बैंक की हम बात कर रहे हैं,
बट आजकल यूथ क्या है, बाकी सबका भी कहें कि हम एक क्लिक पे हर चीज़ को ढूंढने की कोशिश करते हैं, हम थोड़ा डिजिटल दुनिया में आ गए हैं, जल्दी जल्दी हमें चीज़ें चाहिए होती हैं। तो क्या कुछ ऐसा भी है कि लोग फ़ोन से भी चीज़ें कर सकते हैं, इंटरनेट की दुनिया से भी इनसे जुड़ सकते हैं, अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं? जी बिल्कुल। राम नाम बैंक जो अनादिकाल से चला आ रहा है, पहले भोजपत्र पे लिखा जाता था, उसके बाद कागज और कलम पकड़ा दी गई कि उस पे हम लोग राम का नाम लिखें। लेकिन जैसे जैसे हम लोग टेक्नोलॉजी की दुनिया से जुड़ते चले गए, हम लोगों ने उसको ई राम में कन्वर्ट कर दिया। राम का नाम अब कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह से, किसी भी लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल फोन पे, कहीं पे भी बैठ के वो राम का नाम लिख सकते हैं। यानी कि हमारी जो कनेक्टिविटी है राम नाम बैंक की, वो ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया से जुड़ चुका है। पहले तो ये था कि पर्सन जो राम भक्त है वो वहीं आएंगे, उसी स्थल पे बैठ के लिखेंगे, फिर जमा करेंगे। लेकिन अब ऐसी टेक्नोलॉजी को हमने एडवांस कर दिया है, सारे यूथ से हमने जोड़ दिया है कि कोई भी कहीं से भी बैठ के राम का नाम लिख सकता है, उसको सबमिट कर सकता है। हमारे पास पूरा डेटा आ जाता है उसका, हमारे सर्वर पे रिकॉर्ड है कि किस व्यक्ति ने कितना राम का नाम लिखा और कितना उसको बेनिफिट मिला। क्योंकि हम जब उसमें फॉर्म भरवाते हैं, राम नाम बैंक का जब अकाउंट ऑनलाइन खुलता है तो उस पर हम एक फॉर्म भरवाते हैं, क्या आप निष्काम भाव से लिख रहे हैं या आपकी कोई मनोकामना है। तो जब वो भरते हैं उस चीज को, तो हमें पता लग जाता है कि कौन किस मनोकामना से भगवान राम का नाम लिखना चाह रहा है और कितना उसको फल मिला। उसके बाद का फॉर्म भी होता है। एक पेज पे हम लोग 108 बार राम का नाम लिखवाते हैं, चाहे डिजिटल फॉर्म में हो या फिर प्रिंट फॉर्म में। तो वो लोग लिखते हैं 108 बार राम का नाम और सबमिट कर देते हैं। तो एक बुकलेट पूरी है, वो 1 महीने की बुकलेट भी है, यानी कि 30 दिन की बुकलेट भी है। और बुकलेट को हमने अलग अलग डिवाइड भी किया है, 28 दिन की बुकलेट भी बनी है। और एडवांस है कि हमारे पास पूरे साल भर की 365 दिन की भी एक बुकलेट है, जिसमें वो हर दिन एक पेज लिख सकते हैं और 108 बार 9 के क्रम में भगवान राम का नाम लिख के जमा करते हैं, सर्वर पे रिकॉर्ड करते हैं। पहले जब क्लाउड टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हम मेल करवाते थे, जैसे उन्होंने लिखा स्कैन करके मेल भी कर सकते थे। लेकिन धीरे धीरे उसको और एडवांस कर दिया कि वो अब जमा करते हैं तो क्लिक के माध्यम से, चाहे वो यूथ हो, बुजुर्ग लोग भी हैं, बहुत आसानी से उस प्लेटफॉर्म पे जमा कर सकते हैं और करते भी हैं। बच्चे, छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग हमारे यहाँ जो जुड़े हैं, वो छोटे छोटे बच्चे, 6 साल 7 साल के बच्चे भी राम का नाम लिखते हैं। और बुजुर्ग में हमारे पास 90 साल की एक वृद्ध महिला भी है जो अभी भी राम का नाम हाथ से लिख के जमा कराती हैं। खुद कभी कभी कोशिश करती हैं कि वहाँ प्रयागराज की धरती पर आके भगवान राम का नाम लिखें। जब प्रयागराज की बात हो रही है, संगम की बात हो रही है, तो एक चीज़ संगम के बारे में, यानी कि माँ गंगा के बारे में ज़रूर बताना चाहेंगे यहाँ पे। अभी आशुतोष जी ने जैसे राम तारक मंत्र बताया कि राम का नाम भाव से अगर लिखा जाए, लिया जाए, तब उसका फल मिलता है। गंगा स्नान सभी लोग करते हैं, हजारों लाखों लोग गंगा स्नान करने जाते हैं और उसके पीछे का जो भाव होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इस पे एक वाक्य आता है या एक शास्त्रों में एक कहानी आती है, कथा आती है। भगवान शंकर और माता पार्वती आकाश में भ्रमण कर रहे थे और देखा कि हजारों लाखों लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। तो माता पार्वती ने शंकर भगवान से पूछा कि इतने सारे लोग गंगा स्नान कर रहे हैं फिर भी दुखी हैं, ऐसा क्यों? बहुत से लोग ऐसे हैं कि कहते हैं कि गंगा स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और जब पाप धुल गए तो आप शुद्ध हो गए, आपको कहीं कोई कष्ट होना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं। आपने देखा होगा लोग गंगा स्नान करने के बाद भी कहते हैं अरे मुझे तो अभी भी कष्ट है, ऐसा है। तो वो क्यों, ऐसा क्यों? तो माता पार्वती की जिज्ञासा हुई कि ऐसा क्यों। तो शंकर भगवान ने बोला ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, चलिए आपको लाइव एग्जाम्पल दिखाते हैं। तो दोनों धरती पर आए और उस समय कुंभ का वातावरण था। प्रयागराज में जैसे हर 12 साल में कुंभ लगता है, तो कुंभ लगा हुआ था, बहुत भीड़ थी। तो दोनों ने मनुष्य का रूप धारण किया। भगवान शंकर ने कोड़ी का रूप धारण किया, एक कोड़ी बन के बैठ गए और माता पार्वती एक सुंदर स्त्री के रूप में बैठ गई। और एक गड्ढे में भगवान शंकर बोले मैं इस गड्ढे में गिर जाता हूँ, ऐसा लगता है कि मैं गिर गया हूँ। जो रास्ते से यहाँ से निकलेंगे, जो गंगा स्नान करके लोग निकलेंगे, आपको सिर्फ इतना कहना है कि मेरे पति को बाहर निकाल दो। और निकालना तभी जब तुमने कोई पाप ना किया हो। अगर तुमने कोई भी पाप किया होगा तो इनका कोड तुमको ट्रांसफर हो जाएगा, इनका कोड तुमको लग जाएगा। अब माता पार्वती बैठी थी, शंकर भगवान बेचारे गड्ढे में बैठे थे कि कोई आएगा निकालेगा। माता पार्वती इंतजार करती रही। उस सुंदर स्त्री को देख के हजारों लाखों लोगों ने कहा माँ आप यहाँ क्यों बैठी हैं, या देवी आप यहाँ क्यों बैठी हैं, बताइए आपको कोई कष्ट हो तो हम उसका समाधान करें। माता पार्वती ने बोला बड़े साधारण हृदय से कि मेरे पति हैं, इनको कोढ़ हो गया है, गड्ढे में गिर गए हैं और ऐसा इन्होंने बोला है कि इनको जो भी निकालेगा तो वो पाप रहित होना चाहिए।
और पाप रहित होगा तो निकाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर तोड़ हो कोई भी जाए। पाप किया होगा, जरा भी पाप होगा, तो अब आजकल झूठ बोलना भी पाप की ही कैटेगरी में आता है। तो और किसी व्यक्ति का आजकल काम नहीं चलता कि झूठ। सुबह से शाम हो गई, रात होने आई, तब माता पार्वती ने शंकर भगवान से बोला, क्या हमें ऐसे ही बैठा रहना पड़ेगा? कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो कहे कि मैंने पाप ना किया हो। और सब गंगा स्नान कर रहे हैं, सबके पाप तो धुल जाने चाहिए थे गंगा में। तो भगवान शंकर ने कहा, रुको, इंतजार करो थोड़ा, आएगा एक व्यक्ति तो आएगा, इतने हजारों लाखों लोग में। तब एक कहीं से दूर से एक व्यक्ति आ रहा था, गंगा जल उस पे टपक रहा था, मतलब उसने पोंछा भी नहीं था, माँ गंगा में जैसे ही उसने डुबकी लगाई और चलता चला आ रहा था। तो माता पार्वती ने उसको भी बोला, तो उसने कहा, हाँ माँ, मैं तुरंत निकाल देता हूँ, मैं तो अभी अभी गंगा स्नान करके आ रहा हूँ, मेरे पाप तो धुल गए। और उसने भगवान शंकर को बाहर निकाला, उन दोनों ने, शंकर भगवान अपने रूप में आ गए और आशीर्वाद दिया उस व्यक्ति को। तो ये है माँ गंगा का प्रताप, यानी कि माँ गंगा में है शक्ति, सब में शक्ति है, किसी भी मंत्र आप लेंगे सब में शक्ति है। भाव पे सबसे ज्यादा डिपेंड करती हैं चीजें। उस व्यक्ति का भाव था कि गंगा स्नान करने के बाद पाप धुल जाते हैं। बाकी लोगों में ये शंका थी, संशय था कि हमने गंगा स्नान कर लिया, लेकिन कहीं अगर पाप रह गया हो तो वो कोड़ हमको ना लग जाए। जैसे लिखा रहता और है, ये भी पाप ही रह गया कि अगर आप किसी की मदद करने से पहले हिचकिचा रहे तो ये भी एक तरह का पाप है। संशय होना एक तरह का, संशय होना ही पाप है। एक तरह का पाप है कि आप किसी को डाउट में नहीं रखना, मतलब अपने अंदर आपको संशय बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूसरे पे आप संशय करिए, दूसरे पे डाउट करिए, लेकिन खुद पे नहीं होना ये कहानियां या जो भी किस्से जो गढ़े गए हैं, रचे गए हैं, सारी बातें हैं जो अध्यात्म है, ये हमारे वास्तविक जीवन से कितना कनेक्ट करते हैं। अंत में अगर देखें तो आज वास्तविक जीवन से कितना अच्छी इस कहानी से सीख मिलती है कि किसी की मदद करना सबसे पहला मनुष्यता का धर्म है, सबसे पहला धर्म है। मनुष्यता यही कहती है। बचपन से ही सिखाया जाता है कि दूसरों की मदद करो, कोई कष्ट में हो तो उसकी मदद करनी चाहिए। एथिक्स में भी आता है कि सारी चीजों में मदद करनी चाहिए। तो परोपकार का जो भाव है वो हर व्यक्ति के हृदय में होना चाहिए। जितना निर्मल मन होगा उतनी ही कृपा भगवान की हम सबको मिलेगी, उतना हम अध्यात्म से जुड़ते चले जाएंगे। जहां भी संशय, ऐसी सारी चीजें आती हैं, डाउट अपने ऊपर करने लगता है व्यक्ति, अपने से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस करने लगता है, तो वही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होती चली जाती। तो वो प्रॉब्लम्स अगर ना क्रिएट हो, उसके लिए साधारण जीवन जो आज हम जी रहे हैं उसको थोड़ा सा सिंपल बनाना चाहिए, ना कि कॉम्प्लेक्स। हम लोग क्या करते हैं कि खरबूजे को काटना है चाकू से, या चाकू पे खरबूज काटेंगे, बात वही है, कटेगा खरबूज ही, लेकिन उसको और कॉम्प्लिकेटेड करने की प्रयास करते हैं कि किस तरीके से उसको काटा जाए। सिंपल तरीके से भी कार्य हो सकता है। हम घुमा फिरा के सॉल्यूशन पे ना, हम उसकी जो प्रॉब्लम है उस पे ज्यादा फोकस करते हैं। हमें फोकस करना चाहिए कि क्या उसका सॉल्यूशन हो, क्या रिजल्ट हो, ये नहीं कि हमें प्रॉब्लम क्या हो रही है। लड़की की शादी नहीं हो रही तो उसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा समाधान, हो वो समाधान हमें ज्योतिष शास्त्र में मिलता है। ज्योतिष शास्त्र हमें हर समस्या का समाधान दिखाता है, आपको मार्गदर्शन देगा, जैसे प्रेरणा देता है। जैसे एक पाथ, एक रास्ता है, अब उस रास्ते पे कहीं पे भी लाइट नहीं है, ठीक है, तो आप उस रास्ते को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास एक छोटी सी टॉर्च भी है तो आप कहीं ना कहीं उस टॉर्च से देखते हुए निकल जाएंगे। आपको एक रियल का वाक्य हम लोग बताते हैं। जैसे संगम पे माघ मेला जब लगता है तो एक बार हम लोग गाड़ी से जा रहे थे और अचानक वहां पे होता है कि रात में कोहरा बहुत हो जाता है, सर्दियों में माघ मेले में, और ऐसा कोहरा होता है कि मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैं इस टेबल को या आपको नहीं देख पाऊंगी, आप सामने बैठे हैं, इतना ज्यादा कोहरा वहां पे होता है। और गाड़ी हम लोग थे, गाड़ी में हम लोग फंस गए। अब हमारे पास रास्ता ही नहीं था कि हम कैसे, हमें पता है दिन में जाएंगे तो वो रास्ता हमें याद है, लेकिन कोहरा ऐसा आ गया कि हमें वो रास्ते का ज्ञान ही नहीं हुआ कि वो रास्ता कौन सा है, कौन से पुल के नीचे हम खड़े हैं, हमें पता ही नहीं था। एकाएक वहां पे हमें अचानक से एक कहते हैं जागृति हुई कि हमें इस रास्ते से जाना चाहिए। भगवान का एक इंडिकेशन आया कि नहीं, ये रास्ता, मार्गदर्शन मिला कि हमें ये रास्ता पकड़ना है, हमें आसानी से हम पहुंच जाएंगे, और वही हुआ। विदिन 10 मिनट्स 15 मिनट्स हम मेन रोड पे आ गए। भले कितना ही कोहरा था, भटकना खत्म हो गया, वो मार्गदर्शन हमको मिल गया। और कभी कभी रास्ते में कुछ लोग आ जाते हैं, बता देते हैं कि आपको इस रास्ते से जाना है, तब आप, बहुत से लोग मिसगाइड भी करने वाले मिलेंगे। इसी बात पे मैं ये कहूँगा बीच में कि कभी कभी हम लोग बहुत लोगों से सलाह लेते हैं। जैसे मैं आपके पास बिल्कुल सही बात आने के लिए तैयार हुआ, अब मैं पैदल आ रहा हूँ और रास्ते में मैंने 4-5 लोगों से सलाह ले ली, तो हो सकता है कोई मुझे उल्टा रास्ता बता दे। तो सलाह हमेशा एक व्यक्ति से लेना चाहिए, एक गुरु बनाना चाहिए, एक मार्गदर्शक होना चाहिए, और एक ग्रुप से आप जुड़ेंगे तो आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। ये यूथ को मैं कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात, जैसा कि अभी डायरेक्शंस की बात हो रही थी, तो एस्ट्रोलॉजी का ये उद्देश्य है कि वो कर्म का डायरेक्शन प्रदान करता है। ज़्यादातर लोग एस्ट्रोलॉजी को, कुछ लोग हो सकता है अंधविश्वास
के रूप मैं में इसी लेते विषय हैं। पर आने वाला हूं सर, और ये इसी को मैं जी। डिटेल में जो आप बताने जा रहे हैं मैं चाहूंगा यहाँ पे आपको थोड़ा जी, सा रोकना। जी। मैं एक बार चाहता हूं कि बहुत सारे लोग हैं, ज्योतिष वर्ड इन्होंने सुना है, सारी चीजें बहुत सारे लोगों ने सुनी है, लेकिन आखिर इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि ज्योतिष विज्ञान है क्या। तो मैं चाहूंगा जरा आप थोड़ा सा हल्का जी, ब्रीफ बताएं, ज्योतिष विज्ञान क्या है, फिर हम उसके आगे जी। बढ़ने की कोशिश देखिए, करते हैं। ज्योतिष एक पराविज्ञान है। ज़्यादातर लोगों में मिसकंसेप्शन होता है कि भाई हम एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं या ज्योतिष पे ध्यान दे रहे हैं तो हम अकर्म कर वाले हो गए, मतलब कर्म को नहीं मान रहे, या एस्ट्रोलॉजी है वो कर्म को डिमोटिवेट करती है या कर्म को डिस्करेज कर रही है। लेकिन वास्तविकता इसकी उल्टी है। ज्योतिष शास्त्र कर्म प्रधान शास्त्र है। मतलब ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी आपसे कहती है कि कर्म मत करिए, सब कुछ भाग्य से आ जाएगा। एस्ट्रोलॉजी ये बताती है कि कल का कर्म आज का भाग्य बनता है। यानी कि ये भाग्य का विज्ञान से ज़्यादा कर्म का विज्ञान है। जो मैं पाठकों को बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये भ्रांति दूर करना चाहता हूँ कि ज्योतिष शास्त्र भाग्य का विज्ञान से ज़्यादा कर्म का विज्ञान है। पूछिए कैसे? ज्योतिष शास्त्र ये बताता है कि कर्म का कौन सा राइट डायरेक्शन है, कर्म का कौन सा समय है। जैसे मान लीजिए मैं एक लोहार हूँ और लोहे को मैं पीट रहा हूँ, लेकिन हम लोगों ने जो कहावत सुनी है ना, लोहा जब गर्म होता है तभी वार करना चाहिए, और मैं अगर ठंडे लोहे को पीटते जाऊंगा तो कुछ परिणाम नहीं आएगा, हथौड़ा मेरे सिर पे भी लग सकता है और मेरा सिर फूट जाएगा। तो अगर मैं ज्ञानी होऊंगा तो जो इंग्लिश में कहावत है, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट, तो वो समय कब आएगा कि जब मैं एक हथौड़े से या दो हथौड़े से गर्म लोहे को अलग कर दूं। तो इसका मतलब ये हर समय पॉसिबल नहीं है। तो जो टाइमिंग का विज्ञान है, राइट डायरेक्शन, अगर हमारे यूथ को उनके जीवन का राइट डायरेक्शन पता लग जाए, राइट क्षेत्र पता लग जाए कि मैं कंप्यूटर विज्ञान में सफल होऊंगा या मैं एमबीए में सफलता हासिल होगा, और उसी लाइन को पकड़ ले। जैसे जिसकी कुंडली में शनि बलवान होता है, फॉर एग्जाम्पल, वो व्यक्ति क्या करता है, अगर वो एलएलबी सब्जेक्ट ऑप्ट करता है तो वो पीसीएसजे हो गया, आगे न्यायमूर्ति, न्यायाधीश, बहुत सारी जो लॉ से जुड़ी हैं वहाँ सफलता हासिल करता है। तो इस प्रकार से बुध कम्युनिकेशन का कारक है। तो जिस व्यक्ति का बुध बलवान है तो उसका ये मतलब है कि वो अगर कम्युनिकेशन के फील्ड में जाएगा तो वो ज़्यादा सफल होगा। अब पाठकों के मन में शंका आएगी कि भाई अगर हमारी कुंडली में, एक मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा जिससे मैं बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दूंगा कि अगर आपकी कुंडली में डॉक्टर बनने का योग है तो आप इंजीनियर बन सकते हैं कि नहीं, ये बताइए आप अभिषेक जी। मुझे तो जहां तक समझ में आता वही कर्मों वाली बात है। अगर मैं उस दिशा में तैयारी कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ तो शायद बन जाऊं डॉक्टर बनने का योग है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर आपकी जन्म पत्री में डॉक्टर बनने का योग है तो आप पढ़े लिखे हैं, मेहनत करेंगे तो आप डॉक्टर बन गए। इसी तरह आप वहां भी तो मेहनत कर सकते हैं। कहाँ? इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। तब आप पूछिए योग का क्या मतलब है? योग का मतलब ये है कि अगर हमारी जन्म पत्री में डॉक्टर बनने का योग है तो हम मेडिकल के एग्ज़ाम को एक ही दो बार में क्वालिफाई कर लेंगे, और हो सकता है इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में बहुत टाइम करना। जैसे नीट का एग्ज़ाम है, तो अब मेरी कुंडली में डॉक्टर बनने का योग है तो मैं अच्छे मार्क्स से जल्दी क्वालिफाई कर लूँगा। फिर दूसरा, अगर मेरा डॉक्टर बनने का योग है तो कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई डॉक्टर हैं वो अपनी 10-15 साल की प्रैक्टिस में बहुत नेम फेम वाले हो जाते हैं। तो यानी कि अगर व्यक्ति अपने योग पर सवार है या योग की डायरेक्शन में है तो उसको उसके प्रोफेशन में 10-15 साल में ही बहुत लंबी हाइट मिल जाती है। और आपकी कुंडली में मेडिकल का योग है और आपने मान लीजिए इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया तो बड़ी मुश्किल से आपकी इंजीनियरिंग क्लियर होगी, एडमिशन बड़ी मुश्किल से होगा, फिर हो गया तो इंजीनियर जब आप बनेंगे तो उसके बाद हो सकता है कि जॉब की अपॉर्चुनिटी ना मिले, आपको नेम फेम ना मिले। तो नेट सेल में ये है कि जब हम अपने योग पे बैठेंगे तो ग्रह नक्षत्र भी हमारी सहायता करेगी और वो हमारे लिए उपयुक्त समय होगा। तो एस्ट्रोलॉजी यही बताती है। हाँ, ये वास्तविक जीवन में भी ठीक है, तरीके से समझाया जाता है कि आप अपनी क्षमता को पहचानें और फिर उस हिसाब से अपना कदम उठाएं। हाँ, हम वहीं पर कर्म करें जहां पर हमारे कर्म का पूर्ण फल मिले। आपकी कुंडली में डॉक्टर बनने का योग है, आप इंजीनियरिंग में कर्म कर रहे हैं तो इंजीनियर तो आप बन जाएंगे, हो सकता है किसी भी तरह से, थोड़ा सा प्रयास से, हो सकता है कई साल संघर्ष पे, लेकिन उतना बेनिफिट आपको उसमें मिलेगा। किसमें?
जो योग है। जो योग है सर, योग की बातें चली, एक सवाल काफी वक्त से मेरे मन में रहता है इन चीजों को लेकर, मैं आपसे जानना चाहूंगा उस चीज को लेकर। एक बात जैसे कही जाती है कि जन्म इस नक्षत्र में हुआ, इस वक्त पे हुआ, ये समय था, महायोग है, वो है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि उस वक्त में केवल एक ही इंसान ने जन्म लिया है, उसी वक्त पे बहुत सारे लोगों ने जन्म लिया है। और ये भी होता है कि उसी वक्त में कोई पैदा हो के राजा बन गया, कोई रंक रह गया, कि किसी की किस्मत में बहुत कुछ महापुण्य और बहुत चीजें आ गई, किसी की किस्मत में उतना कुछ अचीव नहीं हुआ। जी जी। इसका क्या लॉजिक है, ये जी, कैसे होता है? जी बिल्कुल। जैसे बहुत से लोगों का जन्म एक ही समय पे एक ही दिन में होता है, लेकिन हर एक का भाग्य अलग अलग निर्धारित होता है। जिस जगह उसका जन्म हुआ है उसके योग में लिखा था कि वो बहुत कुछ हासिल कर लेगा, और किसी के योग में लिखा होता है कुछ भी हासिल नहीं करेगा। वो सारी चीजें हमारी कनेक्टेड है, यानी कि हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं उसमें जो हमारे पिता माता हैं वो हमारे पूर्व जन्म से कनेक्टेड होते हैं, और उसी को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करके अगले अगले जन्मों में मिलता रहता है हमको। तो जहाँ पे जैसे कोई प्रधानमंत्री बना है तो उसका जो पूर्व जन्म रहा होगा वो भी उसी फैमिली, उसी जगह से कनेक्टेड था, जो कि कैरी फॉरवर्ड होके और आगे आ जाता है। आशुतोष जी इसको और अच्छी तरह से समझाने का प्रयास कर सकते हैं। जी, जैसे योग का मतलब ये है, कभी कभी लोग जो एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा सा कम मानते हैं वो पूछते हैं कि भाई एक ही समय में जन्म हुआ, एक ही जगह पे हुआ, तो दोनों में अंतर क्यों आया? तो ज्योतिष का योग अगर देखा जाए, बहुत डीप में जाके समझा जाए, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, आप हैं, या दो बच्चे हैं, उन दोनों बच्चों का जन्म एक ही समय पे हुआ, तो उनकी एक ही जन्म कुंडली हुई, एक ही राशि, एक ही नक्षत्र हुआ। जी। अब 10 साल बाद एक ही राशि, एक ही नक्षत्र है, दोनों की जन्म पत्री में ये लिखा है पैतृक संपत्ति प्राप्ति का योग। तो भाई योग तो एक है, लेकिन एक व्यक्ति गरीब के यहाँ पैदा हुआ है और एक अमीर के यहाँ पैदा हुआ है, ये पूर्व जन्म के अनुसार उसकी प्लेसमेंट थी। मतलब पैदा तो वो सेम जगह सेम हुआ, लेकिन एक के फादर थोड़े से गरीब हैं और एक सेठ के यहाँ पैदा हुआ है। दोनों बच्चे हैं। जब 10 साल बाद दोनों के जन्म पत्री में योग आएगा पैतृक संपत्ति प्राप्ति का योग, तो अब आप बताइए कि इस व्यक्ति को क्या मिलेगा और इस बच्चे को क्या मिलेगा, सेठ के बच्चे को क्या मिलेगा? 10 साल बाद पैतृक संपत्ति प्राप्ति का योग। पैतृक संपत्ति में उसको अपने पिता की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, कार, ये सब मिलेगा, सोना जेवरात सब कुछ मिला। और दूसरे व्यक्ति को योग तो सेम है, पैतृक संपत्ति प्राप्ति को। अब आप बताइए कि उसको क्या मिलेगा उसके कंपैरिजन में, सेठ जी के कंपैरिजन में। सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं हमारे, हर चीज से जुड़ी, यानी कि हम पिता से भी जुड़े हुए हैं। हाँ। एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, और एस्ट्रोलॉजी ही नहीं, हमारे व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। यानी कि वी आर प्रोडक्ट ऑफ सम टोटल, बहुत सारी चीज। यानी कि सफलता के लिए मेहनत भी चाहिए, मेहनत राइट डायरेक्शन में भी चाहिए, कुछ ग्रह योग भाग्य का भी चाहिए। जैसे 99% आप कर्म करते हैं और भाग्य को मान लीजिए सबसे कम आप वेटेज देते हैं, तो वो 1% भी जरूरी है, नहीं तो हमारी फाइल डाउनलोड नहीं होगी। जब आप फाइल कॉपी करते हैं, इंटरनेट से फाइल डाउनलोड करते हैं, तो नहीं हो रहा है, वो कॉपी वाला दिखा रहा है कि इधर से इधर कॉपी हो रही है। कभी कभी 90% फाइल डाउनलोड होती है, 99% डाउनलोड होती है, और 1% नहीं हो पाती, तो वो पूरा प्रोसेस खराब हो जाता है, यानी कि एरर आ जाता है, वो कार्य नहीं होता। तो कर्म 99% करिए, लेकिन 1% भाग्य का साथ भी आवश्यक है, तब हमारा 99% यानी कि कहते हैं ना, ये कर्म रंग लाएगा। रंग कब लाएगा? जब भाग्य का साथ मिलेगा। नहीं तो मेरे अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अगर भाग्य का साथ नहीं है तो 99% भी कर्म कोई श्योरिटी नहीं है कि वो आपको रिजल्ट ऑब्टेन करे। तो कर्म भी महान है और भाग्य भी महान है। यानी कि राइट डायरेक्शन में कर्म करेंगे प्लस भाग्य का साथ देंगे, और उससे हमारा जो इनर एटीट्यूड उस तरह से हमारे अनुकूल होगा, तो श्योर सक्सेस मिलेगी। तो यानी कि नेट सेल में कहा जाए, अगर ज्योतिष शास्त्र का प्रयोग हम एक टूल के माध्यम से करें तो हमको सफलता मिलेगी। जैसे मैं यहाँ पर आया, मैंने जीपीएस का प्रयोग किया जो नेविगेशन दिखा रहा है। तो एस्ट्रोलॉजी क्या करता है, एक लाइफ का नेविगेशन है जो आपको उस जगह की दूरी दिखा रहा है। अब ये मेरे ऊपर है, अब मुझे नेविगेशन मिल गया लेकिन तब भी मैं कर्म नहीं कर रहा, मैं वहां जा ही नहीं रहा, तो नेविगेशन भी किसी काम का नहीं है। यानी कि मेरे पास नेविगेशन भी है लेकिन मैं कुशल ड्राइवर नहीं हूँ, मतलब कार चला नहीं पाता। तो मेरे पास अच्छी से अच्छी कार होगी
और डायरेक्शन भी होगा, रास्ता भी होगा, लेकिन अगर मुझे कार चलाना नहीं आती, यानी कि योग्यता में कमी होगी, तो भी काम नहीं काम होगा। नहीं हो पाएगा। यानी कि हमको योग्य भी होना चाहिए, और उसके बाद अगर कोई ग्रह बाधा है तो उसका उपाय करिए, राइट डायरेक्शन में मूव करिए, तो श्योरिटी से 100% सफलता मिलेगी। सर, आपने ग्रहों की बात की, ये भी मेरा एक सवाल है। ग्रहों का क्या महत्व है हमारे जीवन में? ग्रहों का बहुत ज्यादा महत्व है। ग्रहों में क्या होता है, जैसे आपने सुना नहीं होगा कि हम लोग का लेखा जोखा चित्रगुप्त जी के पास होता है। तो ग्रह क्या होता है, जो ग्रहण करे। जैसे एरोप्लेन का ब्लैक बॉक्स होता है जी, सारा डेटा रखता है। सारा डेटा ब्लैक बॉक्स में अंकित होता है। तो प्लेन कब उड़ा, प्लेन में कैसे कैसे क्या क्या हुआ, कितने झटके लगे, कैसे कैसे किया, सब कुछ प्लेन खत्म होने के बाद भी ब्लैक बॉक्स में रहता है, वो नष्ट नहीं होता। तो जो हमारा ब्लैक बॉक्स है, यानी कि जो हमारा डेटा है, वो प्लैनेट्स के पास सेव है। जैसे क्लाउड टेक्नोलॉजी है, उस तरह से उसको आकाशीय रिकॉर्ड कहते हैं। इसका भी साइंटिफिक इफेक्ट है, सॉरी साइंटिफिक आधार है। तो जो भी चीज हम लोग करते हैं, जो हमारे विचार हैं, जो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, ये सब संचित हैं और ग्रहों को माध्यम बनाया गया। यानी कि ग्रह, लोग नहीं कहते कि ये ग्रह से मेरी क्या दुश्मनी है, ये ग्रह मेरा क्यों खराब है, ग्रह मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। तो ग्रह मात्र सूचना देते हैं, किसी को कष्ट नहीं देते। लोगों में बहुत सारी भ्रांति है कि शनि मुझको परेशान कर रहा है, शनि कष्ट दे रहा है। तो शनि कष्ट नहीं देते, वो आपको शुद्ध करते हैं। यानी कि सोने को तपा के कुंदन किया जाता है। और मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि शनि क्या करेगा, आपको कष्ट देगा। जैसे मैं आलसी हूं और शनि को मेरा भाग्योदय करना है, तो अब कैसे मेरा आलस खत्म हो, तो कुछ ना कुछ ऐसा कष्ट दे देगा कि मुझे ना चाहते हुए काम करना पड़ेगा, भागूंगा दौड़ूंगा। और फिर जब शनि का समय खत्म हो जाएगा तो वो मेरा राजयोग होगा, भाग्योदय होगा। 2 पत्थर थे। एक बार एक मूर्तिकार आया और जैसे ही एक पत्थर को ले जाने लगा तो पत्थर ने उससे हाथ जोड़ के विनती करी कि मुझे आप मत ले जाइए, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। आप मुझे ले जाएंगे, छेनी हथौड़ी का प्रयोग होगा, मुझे बड़ा दुख होगा, तकलीफ होगा, कष्ट होगा। तो मैं यहाँ हूँ, बहुत खुश हूँ, मुझे कृपया मत ले जाइए। मूर्तिकार थोड़ा हृदय वाला था, उसने कहा कि चलो ठीक है, इस पत्थर को नहीं ले जा रहे हैं, छेनी हथौड़ी तो चलाना ही पड़ेगा, संघर्ष तो होगा। तो वो दूसरे पत्थर को ले गया जो सहस्त्र तैयार था। और जो दूसरा पत्थर गया, उसने अपने जीवन में कष्ट सहा, मतलब छेनी से मारा गया, उसको तोड़ा गया। धीरे धीरे मूर्तिकार ने उसको कष्ट देते देते एक मूर्ति बना दी, भगवान की एक प्रतिमा बना दी। जब वो प्रतिमा बन गई, बिल्कुल नक्काशी हो गई, तो उसको भगवान, पत्थर भगवान बन गया। भाई पत्थर तो पत्थर ने, मूर्तिकार ने भगवान बना दिया, उसको वहां रख दिया। फिर मूर्तिकार को आवश्यकता पड़ी कि भाई हमको एक और पत्थर चाहिए जिसको तराशेंगे नहीं, केवल नीचे रख देंगे, जिसपे लोग आएंगे नारियल वगैरह तोड़ेंगे। तो उसको याद आया कि वो पत्थर चाहता था कि छेनी हथौड़ी से ना मारा जाए, ना डिस्टर्ब कर जाए, एज इट इज रहने दिया जाए। तो दूसरे पत्थर को लाया गया, उस पत्थर के नीचे रख गया। अब जो मूर्ति बना हुआ पत्थर था वो बहुत खुश रहता, क्योंकि सब लोग उसकी पूजा करते, भोग लगाते। और जो नीचे वाला जो पत्थर था, जो संघर्ष से भागा, जो लाइफ में चैलेंज फेस नहीं किया, लोग हर समय आके उस पे नारियल फोड़ते, तो उसके जीवन भर उसको चोट लगती। तो अगर समय आपको कष्ट दे रहा है तो ये सोचना चाहिए कि समय आपको तराश रहा है। यानी कि सोने को जब तक तपाया नहीं जाएगा तब तक कुंदन नहीं होगा। ज्यादातर लोग यहीं पर हार जाते हैं और जीवन से क्विट कर जाते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी आपको मोटिवेट करती है कि अगर आपके ऊपर ग्रह खराब है तो आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से वो समय जान सकते हैं कि भाई अगर 2 साल का समय खराब है, 2 साल थोड़ा धैर्य रखेंगे, थोड़ा उपाय करेंगे, थोड़ा पेशेंस रखेंगे, और जब समय अच्छा आएगा तो कहते हैं ना, बनत ना, वो क्या कहते हैं, नीके दिन आएंगे, बनत न लगिए देर, ऐसे ही कुछ जो कहावत है कि जब अच्छा समय आएगा तो सब काम हो जाता है। तो ये पावर ऑफ समय है। देखिए, तो हमको कभी संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। एस्ट्रोलॉजी यही बताते हैं, ग्रह केवल इंडिकेट करते हैं और बाकी हम अपने डिसीजन से ही अच्छा बुरा फल प्राप्त करते हैं, तय करते हैं। अब यहाँ पर एक बात भी चली गुंजन जी अभी कि किस तरीके से हम परेशान हो जाते हैं या फिर राह भटकने लगते हैं, कोसने लगते हैं वक्त समय इन सब चीज़ों को। आप
पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी देखती हैं, स्किल देखती हैं। ये आज के वक्त में जो डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी वाली प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी परेशान हो जाने वाली प्रॉब्लम है, जी जी क्या ये चीजें भी सुलझाई जा सकती है आध्यात्म से या फिर स्पिरिचुअलिटी से? जी बिल्कुल सुलझाई जा सकती हैं। उसको बताने से पहले आपको मैं एक वाक्य बताना चाहूँगी कि हम लोग जब कर्म करते हैं तो उसकी भी अलग अलग इंटेंसिटी होती है। यानी कि कोई व्यक्ति, जैसे आप और हम इस समय बात कर रहे हैं, तो हम 100% फोकस है, 100% हमारा उसी कर्म को लेके चल रहा है। कुछ लोग सोचेंगे कि अरे क्या मिलेगा इस कार्य को करके। तो एक छोटा सा वाक्य इस पे मैं बताऊंगी, उससे भी आपकी जो सवाल है वो कनेक्ट हो जाएगा। 3 व्यक्ति थे, वो पत्थर तोड़ने का काम कर रहे थे। एक मंदिर के बाहर एक मंदिर बना रहा था, उसके आगे 3 लोग थे, वो पत्थर तोड़ने वाला जो काम है, सबसे छोटा काम वो कर रहे थे। तो एक राहगीर गया, उसने पूछा सबसे पहले व्यक्ति से कि तुम कर क्या रहे हो। तो उसने बड़े झुंझला के बोला, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ, जाओ यहाँ से, मेरा टाइम मत वेस्ट करो। ये पहले व्यक्ति का जवाब था। उसके आगे थोड़ी दूर दूसरा व्यक्ति भी वही कार्य कर रहा था। उस व्यक्ति ने, राहगीर ने उससे भी पूछा कि भैया आप क्या कर रहे हैं। तो उसने बोला, मैं अपने घर की रोजी रोटी के लिए यहाँ पे कार्य कर रहा हूँ। भाव देखिएगा, पहले का भाव क्या था बोलने का, दूसरे ने किस तरह से जवाब दिया। अब वो तीसरे व्यक्ति के पास गया, उससे भी उसने सेम सवाल पूछा कि भैया आप कर क्या रहे हैं। तो उसने बोला, मैं भगवान का मंदिर बना रहा हूँ। तीनों के भाव में डिफरेंस था, तीनों के विचार में डिफरेंस था, तीनों के कार्य करने के तरीके में डिफरेंस था। तो जब हमारे कार्य करने का तरीका, हमारी जो इंटेंशन होती है, हमारा जो बिलीफ सिस्टम होता है, हमारे जो इमोशंस होते हैं, कहा जाता है रियलिटी का एक डेफिनेशन है या कह सकते हैं इक्वेशन है कि रियलिटी इज इक्वल टू इंटेंशन, बिलीफ, हमारे इमोशंस, हमारा इंटरनल फोर्स, हमारा एक्सटर्नल फोर्स, दूसरों के ओपिनियन और अननोन। यानी कि कुछ ऐसे फैक्टर्स, सर्कमस्टांसेस भी होते हैं जो हमें नहीं पता होते। और जब ये सारी चीजें कनेक्ट हो जाती हैं तब रियलिटी सामने आती है। इस पे एक और छोटी सी चीज, यानी कि 10%, जिसको हम जब मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस लेती हूँ तो उसमें बताती हूँ 90-10 का प्रिंसिपल, यानी कि 90-10 का सिद्धांत। इसमें कहा जाता है कि 10% कोई भी वाक्य हो वो आपके हाथ में नहीं होता, बाकी का 90% आप ही के हाथ में है कि आप उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे 90% जो हम आज आपके पास आए हैं, तो हमने रास्ता तय किया, वो 90% था। बीच में अगर ट्रैफिक जाम मिला वो हमारे हाथ में नहीं था, वो 10% था। इसका एक और वाक्य, छोटा सा एग्जाम्पल है। एक हस्बैंड वाइफ है और उनकी एक छोटी सी बच्ची है। वो तीनों लोग टेबल पे बैठ के नाश्ता करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। हस्बैंड को अपने ऑफिस जाना है, बच्ची को ड्रॉप करना है स्कूल में, और वाइफ जो है वो घर पे ही रहेगी। जैसे ही हस्बैंड ने टेबल पे बैठा और छोटी सी बच्ची थी, उसके हाथ से वो कॉफ़ी गिर गई। उसके आगे कॉफ़ी का मग रखा था, वो नीचे ज़मीन पे गिर गया और थोड़ा सा उसके फादर के कपड़ों पे भी गिर गया। तो जब वो कपड़ों पे गिरा तो तुरंत उसका जो इंस्टेंट रिएक्शन था वो बहुत तेज था। उसने अपनी बेटी को थप्पड़ मार दिया और अपनी वाइफ पे चिल्ला दिया कि तुम ध्यान नहीं रखती हो। ठीक है, कॉफ़ी जो गिरी थी वो उसके हाथ में नहीं थी, बाकी उसका जो रिएक्शन था वो उसके हाथ में था। इसकी वजह से क्या हुआ, वो गुस्से में गया ऊपर, तुरंत जो सामान उसको लेना था लिया। इतने में वो अपना बैग भूल गया, जो इम्पोर्टेंट बैग लैपटॉप का था वो भूल गया। तुरंत वापस आया, उसकी बेटी अभी भी रो रही थी, उसकी वाइफ उसको चुप करा रही थी। वो उसको बिना स्कूल छोड़े डायरेक्ट ऑफिस निकल गया। तेज़ ड्राइव किया, ड्राइव कर रहा था तेज़, रास्ते में तेज़ चलाया, चालान हो गया 5,000 रुपये का। ऑफिस पहुंचा, सोचा, देखा अरे लैपटॉप तो मैं घर ही पे भूल गया। फिर वापस आया, फिर लैपटॉप लिया, मतलब पूरा दिन उसका वेस्ट हो गया। अब इसको रिएक्शन की वजह से। अब एक दूसरा प्रारूप देखते हैं। दूसरा प्रारूप क्या है, कॉफी गिरी, उसने बोला बेटा ध्यान से, ऐसा आइंदा मत करना, ध्यान से पिया करो, तुम भी जल सकती थी और हम भी जल सकते थे। नॉर्मल हो गया। उसने अपना ऊपर गया, चेंज किया, सारा चीज उठाई, बेटी को स्कूल छोड़ा और अपने ऑफिस गया। एवरीथिंग सॉर्टेड। ये होता है हमारा इंस्टेंट रिएक्शन, यानी कि वो 10% हमारे हाथ में नहीं था, वो सारे सर्कमस्टांस। ये तो छोटा सा एग्जांपल था। जीवन का जो भी सर्कमस्टांसेस है वो 10% आपके हाथ में नहीं, बल्कि 90% हमारे हाथ में होता है। और हम क्या करते हैं, हम उसी 10% को ही सही करने का कोशिश करते हैं। उस 90% पे ध्यान नहीं देते, वही हम उलझ जाते हैं। और फिर धीरे धीरे, जो आपका सवाल था, डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ हम लोग मोटिवेट यानी कि डिविएट हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारी तरफ से ही कोई गलती हुई है, हम प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा फोकस करने का प्रयास करते हैं, ना कि सॉल्यूशंस पे। लेकिन अध्यात्म, धर्म
और ज्योतिष, इन सारी चीज़ों को रूल आउट करने के लिए कई सारे सिद्धांत बताता है। जैसे ज्योतिष में, हॉरोस्कोप में अगर आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाएंगे तो वो बताएगा कि नहीं, आपके जीवन में डिप्रेशन और एंजाइटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, और अगर है भी तो उसके लिए रेमेडीज़ हैं, उपाय हैं। जैसे बारिश हो रही है, आप निकले घर से लेकिन आपने छाता आपके पास नहीं था, आपको क्या लगेगा? भीग जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास छाता था, रेनकोट था, तो आप नहीं भीगेंगे। उपाय का यही सिद्धांत है, ये उपाय की शक्ति है। आप भीगेंगे नहीं, आपके पास वो टूल है जिससे आप बच सकते हैं। उपाय का भी यही काम होता है। आपको प्रॉब्लम्स मिलनी है, लेकिन उस उपाय के माध्यम से आप अपने प्रॉब्लम्स को रिड्यूस कर सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं। एक्सीडेंट लिखा है होगा, 120 की स्पीड से नहीं होगा, 20 की स्पीड से होगा। तो वो स्पीड की इंटेंसिटी को चेंज कर देगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट में चोट न लगने की वजह थोड़ी बहुत चोट तो लगेगी। भाग्य को चेंज नहीं किया जा सकता, सिर्फ उसकी फ्रीक्वेंसी को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे आशुतोष जी ने बताया, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं। अब कितना सक्सेसफुल बनेंगे वो तो आपके हॉरोस्कोप में ऑलरेडी लिखा हुआ है ना। अगर कोई अच्छा रीडर है, बताने वाला है, तो आपको वो चीज़ बता सकता है, जिससे कि आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से चेंज कर सकते हैं। तो उपाय ज़रूरी है अगर आपको डिप्रेशन और एंजाइटी से दूर होना है या उससे बच के रहना है, तो ये हॉरोस्कोप का सिद्धांत। मैं एक छोटा सा, पता नहीं कितना इससे रिलेट करता है, यानी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगा। मैं नागपुर से जब दिल्ली आ रहा था तो ड्राइव करके अपनी गाड़ी मुझे आना था, और मैं अकेला था आने के लिए जी। और तकरीबन 1100-1200 किलोमीटर मुझे अकेले ड्राइव करना था, और इतना लंबा अकेले पहली बार ड्राइव कर रहा था, तो मन में डर था, शंका थी। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें महीने भर से चल रही थी कि गाड़ी में बुक करवा के भेज दूँ, क्या करूँ नहीं करूँ, बहुत सारी चीज़ें थी। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं ड्राइव करके जाऊँगा, आराम आराम से जाऊँगा, और उसके लिए मैं पूरी तैयारी, गाड़ी चेकअप वेकअप मैंने सब कुछ करवा लिया। मैं नागपुर अपने घर से निकला, आधा किलोमीटर भी नहीं पहुँचा, एक और बहुत धीरे स्पीड में मैं लेफ्ट टर्न ले रहा था। एक स्कूटी वाला स्टूडेंट होगा, वो बहुत तेज़ रफ्तार में मेरी गाड़ी से आके टकरा गया, साइड मिरर और सब कुछ तोड़ता हुआ वो। ठीक है, वो हालात हुआ। अब उस वक्त पे मैं 1 घंटे के लिए रुक गया। अब मेरे मन में डर आ गया एक वक्त के लिए। वो तब नहीं आया था, वो तब नहीं आया था। वो डर आपका बहुत पहले आ गया। हाँ, ये मैं अभी इसी चीज से कनेक्ट कर रहा था कि शायद ये मैं पहले से लेके चीजें बैठा था, बिल्कुल कि अकेले जाऊं ना जाऊं, कुछ हो ना जाए, या अकेले जाना है, लंबा रास्ता है, और वो डर वहां पे अब कनेक्ट हो गया उससे। 1 घंटे के लिए रुक गया। फिर मैंने वापस चिंतन मनन किया, मैंने कहा नहीं रुकूं, और तब मैं ये सोच रहा था कि अब मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं जाऊंगा। मैं चलते गया। मैंने आधे से ज्यादा रास्ता कवर कर लिया। फिर अचानक से एक बीच में कोई जानवर मरा पड़ा, जो हाईवेज पे अक्सर हम देखते हैं। आगे ट्रक जा रहा था, ट्रक तो उसके ऊपर से बीत गया, पर मेरे पास अब इतना स्पेस नहीं बचा था कि मैं टर्न लूं, क्योंकि स्पीड होती है आपकी गाड़ी की हाईवेज पे। अब वो मुझे उसके ऊपर से निकालना ही था, और उस चंद वक्त में मुझे ऐसा लगा कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला हादसा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन किस्मत से मैं उस पे से निकल गया। मेरी गाड़ी थोड़ी लड़खड़ाई, पर मैंने संभाल लिया। वहां भी वो डर आया, पर मैंने कहा अब रुकूंगा नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा। और चलते चलते फाइनली मैं दिल्ली पहुंच गया। मुश्किलें मेरे उस रास्ते में बहुत आई थी, बड़ी परेशानियां भी आई थी, लेकिन मैं पहुंचा तब मुझे समझ में आया कि जो भी हुआ वो थोड़ा सा हिस्सा था मेरे भाग्य का, मेरे कर्म का, जो भी होगा। लेकिन मुझे होना कुछ नहीं था, ये भी लिखा था। वही जो रियलिटी वाली बात है कि वो इंटरनल फोर्स आपके साथ चल रहा था, लेकिन बाकी सारी चीजों ने उसको ओवरराइड कर दिया। आपके इंटेंशन सही थे, बिलीव सही था, और आपने वो 3D टेक्नोलॉजी भी अपनाई, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। 3D टेक्नोलॉजी कहती है डिजायर, डिसीजन एंड डेडिकेशन। आपकी इच्छा थी कि आप अकेले ड्राइव करके जाएंगे, सिर्फ डिजायर था, वो तब तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ जब तक आपने डिसीजन नहीं लिया। डिसीजन लेने के बाद आपको हिंड्रेंसेस मिले, बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस आपकी लाइफ में आए, लेकिन आप डेडिकेशन के साथ उस चीज को पास करते चले गए, तब आपको डेस्टिनी सामने दिखाई दी। आप वहीं से पीछे हो जाते तो वो चीज़ आपकी एग्जीक्यूट पूरी होती ही नहीं। तो ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि हम कितना इच्छा करते हैं। अगर सिर्फ इच्छा करते हैं तो सक्सेस नहीं मिलेगी। इच्छा करेंगे, डिसीजन भी ले लेंगे, तब भी सक्सेस नहीं मिलेगी। इच्छा करेंगे, डिसीजन लेंगे और डेडिकेशन के साथ उस पर लगे रहेंगे, तब आपको जाके सक्सेस लास्ट में मिलती है। जिंदगी की हर घटना में कोई ना कोई लर्निंग है, कोई ना कोई लर्निंग है। जैसे आपने डर के बारे में बात कही, तो एक व्यक्ति था जो अपना पुराने ज़माने में जैसे नहीं होता, झोपड़ी का रिपेयर कर रहा था। तो रिपेयर करते समय उसको ऐसा लगा कि उसको कुछ चीज़ चुभी, तो उसने कहा अरे कुछ नॉर्मल छोटा मोटा कीड़ा होगा, और वो अपना काम करने लगा। अब हर साल रिपेयर होता है, तो जब अगले साल उसने फिर से वो रिपेयरिंग करी तो देखा वहाँ पर एक मरा हुआ सांप था, वो सांप फंसा था। तब उसने कहा अरे मुझे पिछले साल सांप ने काट लिया। तो जैसे ही
उसके जहन में ये आया, हमारे अंदर चेतन और अवचेतन मन है, उसकी हार्ट बीट उखड़ने लगी कि अरे ये तो सांप ने काट लिया, और उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। यानी कि 1 साल पहले रियलिटी में सांप ने काटा था, लेकिन उसके मन मस्तिष्क को पता नहीं था क्या कि कि ये मुझे सांप है, हाँ। तो वो जहर इग्नोर हो गया। लेकिन साल भर बाद वो इससे डर गया कि अरे साल भर पहले मुझे कोबरा ने काट लिया हाँ था। सांप ने काट लिया था। तो देखिए उसके विचार से मैं ये बताना चाहता हूं, विचार में अनंत शक्ति होती है, विचार में अनंत शक्ति होती है। और इसीलिए क्यों कहा जाता है कि सकारात्मक विचार रखिए। जिस तरह का विचार रखेंगे हमारी बॉडी में उस तरह का रिएक्शन होगा। अगर हम गुड कंटेंट देखेंगे तो हमारे गुड विचार होंगे। अगर हम कंटेंट सही नहीं देखेंगे, आजकल लोग इंटरनेट पे सर्फिंग करते हैं, तो इंटरनेट मतलब एक जिनी, आप जो मांगेंगे, जो इन्फॉर्मेशन मांगेंगे वो आपको प्रोवाइड करेगी। अभी हमारे ऊपर है कि हम अपना समय इंटरनेट पे किस चीज़ को देखने में, तो जो भाग्य है वो हमारे विचारों से बनता है। बहुत ज़्यादा रोल है विचारों का। इसीलिए आप जगह जगह देखेंगे कि पॉजिटिव विचार रखना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक विचार रखेंगे, ज़्यादातर जो लोग नकारात्मक विचार रखते हैं कभी कभी उनको स्वास्थ्य कष्ट होता है, तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर लोग टेस्ट कराते हैं, तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि रिपोर्ट तो सब नॉर्मल आई है, तब भी आप बीमार हैं। मतलब रिपोर्ट्स नॉर्मल है तब भी बीमार हैं। इसका मतलब रूट कॉज कहाँ है? आप चाहे उसको ग्रह मान लीजिए या अपने विचार मान लीजिए, क्योंकि जो आपके विचार हैं वो ग्रहों से कनेक्टेड हैं। अगर आपका समय अच्छा होगा, आपके ऊपर ग्रह नक्षत्र अच्छे चल रहे हैं, तो आपके विचार भी उसी तरह से जनरेट होंगे। इतनी सारी बातें हमने की है, बहुत अच्छे तरीके से धर्म, आध्यात्म, इन सब चीज़ों को, ज्योतिष को स्पेशली हम लोगों ने समझने की कोशिश की है। एक सवाल जो बचपन से हमारे मन में रहा है, अभी भी है और शायद आने वाले वक्त में भी रहेगा। जी, अगर ईश्वर है, हमारे आराध्य हैं, देवता हैं, पॉजिटिव एनर्जी है, तो क्या भूत प्रेत भी होते हैं? ज्योतिष क्या कहता है कि भूत प्रेत हैं या नहीं है? भूत प्रेत। हाँ तो पहले तो अभिषेक जी ये बताइए, हाँ अगर दिन है हाँ, तो रात होगी कि नहीं? होगी। यानी कि दिन है तो रात है, रात भी है। अगर सुख है तो दुख है, दुख भी होगा। हाँ, और सुख है, दुख है। बिल्कुल। तो इस तरीके से अगर गर्मी है तो ठंडक भी होगी। सकारात्मक ऊर्जा है तो नकारात्मक ऊर्जा भी रहेगी। इस प्रकार अगर ईश्वर है तो भूत भी। देखिए आप ही ने उत्तर दे दिया है, ये मैंने तो उत्तर दिया ही नहीं, आपने प्रश्न भी पूछा और इसका उत्तर भी आपने दे दिया। आपने पूछा कि ईश्वर है तो भूत प्रेत है कि नहीं, तो आप ही ने बताया कि सुख है तो दुख है, दिन है तो रात है, गर्म है तो ठंडा भी है, सकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा भी है। तो जो ईश्वर है तो भूत भी है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज का कॉम्बिनेशन है। जो हमारी ये दुनिया है ये कॉम्बिनेशन है। या जैसे हम लोग मूवी देखने जाते हैं तब हमको कॉम्बो पैक याद आता है, कोल्ड ड्रिंक के साथ चिप्स का कॉम्बिनेशन, कॉम्बो पैक। तो जीवन में हर चीज कॉम्बिनेशन में है, यानी कि सुख दुख। हम अकेला ऐसा नहीं कर सकते कि हमने कहा कि भगवान हमको सुख ही सुख देना। सुख और दुख है तभी आनंद कॉम्बिनेशन है। हाँ। हम अगर हमने मान लीजिए एक इतना बड़ा सुख लिया है तो इतना बड़ा दुख भी उसके पीछे आ रहा है, ये लोग नहीं समझते हैं। इसलिए जो कुंती थी वो भगवान श्री कृष्ण से दुख मांगती थी। अगर आपने महाभारत में ध्यान दिया होगा तो उस समय जो कुंती थी, जब भी वो श्री कृष्ण की आराधना करती थी वो दुख मांगती थी। तो अब तो आप बता सकते हैं ना कि लोग कुंती को सोचते थे कि ये दुख क्यों मांग रही हैं, बताइए वो क्यों दुख मांगती थी। आज मेरे प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। आप सर बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। कुंती दुख इसलिए मांगती थी क्योंकि उसको पता था ब्रह्मांड का सिद्धांत। आज हम भगवान से इतना बड़ा सुख मांगेंगे तो सुख तो हमको मिल गया, उतना बड़ा दुख भी तो है क्योंकि कॉम्बो पैक में चल रहा है, यानी कि सुख दुख कंबाइंड है। तो कुंती पहले दुख मांगती थी, तो आज अगर हमने इतना बड़ा दुख हासिल कर लिया, उसको प्राप्त कर लिया, तो सुख तो उसके पीछे ही है। तो मेरे हिसाब से सुख दुख से परेशान नहीं होना चाहिए, ये सब ऊर्जा है। तो अगर आज हमारा जीवन में कष्ट है, अगर आज रात है तो सुबह भी होगा, दुख है तो
सुख भी होगा। तो देखिए पूरा उत्तर ही आपने दे दिया इसका। यही मेरे मन के भाव को आपने जगा दिया। मन के भाव को गुंजन जी, जगा आपसे भी दिया। मैं समझना चाहूंगा, आप इसे किस तरीके से समझती हैं? पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में भी बहुत सारी बातें होती जी हैं। जी, बहुत सारी बातें होती हैं। पॉजिटिव एनर्जीज आप खुद महसूस भी कर सकते हैं इन एनर्जीज को। जब कभी हम किसी ऐसे प्लेस पे जाते हैं जहाँ जाके हमारा मन एकदम उदास हो जाए, या फिर अब और छोटी सी एक इसका हम वास्तु से भी इसको कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं कि जब भी कभी हम वास्तु सही करने या वास्तु की रेमेडीज बताने जाते हैं, तो अगर वहाँ पे किसी छोटे बच्चे को ले जाइए और वो वहाँ जाते ही एकदम परेशान हो जाए और कहे कि नहीं मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, अपने आप हम लोग समझ जाते हैं कि वहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। और जहाँ जाके वो वही छोटा बच्चा हंसने लगे, खिलखिलाने लगे, खेलने लगे, वहाँ हम लोग समझ जाते हैं कि वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जीज बहुत ज्यादा होती है। तो वास्तुशास्त्र का बैलेंस भी हम इन्हीं एनर्जीज के बेस पे करते हैं कि जहाँ पे पंच तत्व अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश, इन पांचों का समन्वय जब हम इंसान के घर, उसके स्थल, उसकी जमीन से बना देते हैं, तब वहीं पे हम पॉजिटिव एनर्जीज को ज्यादा बैलेंस मानते हैं। और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जैसे कि हम लोग मूवीज में देखते आए हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस भी बहुत लोगों को हुए हैं, कितने सारे लोग वीडियोस बना के डालते हैं। फैक्ट है, मतलब है ये चीज, ऐसा नहीं है कि सब डिनाई नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, डिनाई नहीं कर सकते इन चीजों को। ये आत्मा अगर कहते हैं कि आत्मा भटकती है कुछ है, तो ऐसा कुछ है मतलब। जी बिल्कुल है, बिल्कुल। यानी पॉजिटिविटी है तो जी, हमारे अंदर negativity भी है। आत्मा वो ड्राइवर है, शरीर के अंदर एक ड्राइवर है। तो जो ड्राइविंग फोर्स है वो आत्मा है। और अगर शास्त्रों की बात माने तो अगर आत्मा की संतुष्टि नहीं होती है, उसको मुक्ति नहीं मिलती है, तो आत्मा भटकती है। तो भटकती आत्मा से तो हर आदमी बचना चाहता है। तो भटकती आत्मा हो गई भूत। इस तरह से उसमें भी श्रेणियां हैं। इसीलिए हिंदू पद्धति में श्राद्ध का नियम बना, पितरों का पिंडदान करा जाता है मुक्ति के लिए, मुक्ति के लिए, मोक्ष की अवधारणा है। ये इसीलिए है कि जब हमारा भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है तो सूक्ष्म शरीर बन जाता है, और वो उसकी लंबी यात्रा होती है। आपने सुना भी होगा कि स्वर्ग लोक के बीच में नरक के आसपास एक नदी पड़ती है जिसको वैतरणी कहते हैं। तो वैतरणी कैसे पार करी जाए, आप बताइए। तो लोग कहते हैं कि जब हम परम धाम जाएंगे तो बीच में एक वैतरणी नदी आएगी, और वैतरणी को पार करने का एक ही माध्यम है, वहाँ एक गौ माता आती हैं। तो लोग कहते हैं गाय की पूंछ पकड़ के वैतरणी पार होती है। इसका क्या मतलब है कि अगर हम अच्छे काम करेंगे, पुण्य का कर्म करेंगे, जैसे आज हमको कहीं जाना होगा तो हम कैब बुक करेंगे, तो पैसा होगा तो हमारे पास कैब आ जाएगी। तो जब पुण्य होगा हमारे पास, पुण्य का खाता होगा, तो जब हम परम धाम जाएंगे, और अगर वैतरणी नदी कहते हैं वो खून की नदी है, उसमें खून उबलता हुआ लावा समान है, और वैतरणी को पार करना बड़ा मुश्किल मानते हैं। केवल एक ही साधन है, वहां और कोई कन्वीनियंस नहीं मिलता है। एक ही कन्वीनियंस है वैतरणी पार करने का, कि गौ माता आती है, और आपने सुना भी होगा, लोग कहते हैं पूंछ पकड़ के वैतरणी पार हो जाती है। तो जब हम लोग अच्छा कर्म करेंगे, पुण्य के खाते में हमारा बैलेंस रहेगा, तो कोई भी वैतरणी हो, चाहे इस जन्म में हमारा जो कष्ट है वो भी दूर होगा, और परलोक का भी कष्ट दूर होगा, यानी कि परलोक की वैतरणी भी पार कर लेंगे। तो ज्योतिष शास्त्र का उद्देश्य क्या है कि इस जन्म में सफलता के साथ साथ अगर इसके बाद भी कोई जन्म है उसमें भी सफलता हासिल करें। यानी कि सफल आदमी वही है जो अपने लोक के साथ अपने परलोक को भी संवार लेता है। तो कहीं ना कहीं इन सारी बातों से हम अंत में भी, अपने टॉपिक के अंत में भी वहीं पर आते हैं जहां हमने शुरुआत की थी कि हमारा ज्योतिष शास्त्र भी कर्म पर आधारित है, कर्म का शास्त्र है, कर्म प्रधान शास्त्र है। तो आपके माध्यम से दर्शक लोगों ने जान लिया, पाठकों ने, कि एस्ट्रोलॉजी क्या करता है, राइट डायरेक्शन देता है, राइट टाइम बताता है हमारे लिए जीवन में मार्गदर्शन। अब मार्गदर्शन पाके चलना हमारा काम है। जैसे श्री कृष्ण ने दोनों को मार्गदर्शन दिया, अर्जुन को भी और दुर्योधन को भी। किसने क्या चुना और किसने क्या चुना। हाँ। अब दुर्योधन की अपनी चॉइस थी। जब दुर्योधन से मांगा गया कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है आप छोटे छोटे 5 गांव दे दीजिए, तो दुर्योधन के ऊपर शनि ग्रह का इतना प्रभाव था, उसका डिसीजन गलत हो गया। उसने भगवान की भी बात भी अस्वीकार कर दी। उसने कहा कि आप 5 गांव की बात कर रहे हैं, मैं तो सुई के नोक समान भूमि नहीं दूंगा। तो यानी कि वहीं से दुर्योधन का पतन प्रारंभ हो गया। और अर्जुन से भी जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तीर चलाइए,
तो उसने कहा मैं कैसे चलाऊं, मेरे सब रिश्तेदार हैं, सबने गोद में खिलाया है, भीष्म पितामह आदि लोगों सबने, सब चाचा ताया हैं हमारे। तो उन्होंने कहा कि ये सब तो इस लाइफ की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, डेस्टिनी, इनकी मृत्यु तो मैं पहले ही देख चुका हूं, केवल आपको इस जीवन रूपी स्टेज में एक रोल प्ले करना है। तो भगवान श्री कृष्ण की बात सुन के अर्जुन की शंका खत्म हुई। गीता में देखेंगे अर्जुन बड़ा शंकालु हो गया जी। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा। अब श्री कृष्ण की बात अर्जुन ने हृदय से स्वीकार करी और अपने मेंटर की बात को फॉलो करके कर्म किया। तो देखिए आज के समय भी अर्जुन नाम का व्यक्ति मिल जाएगा और आप मुझको ढूंढ के बताइएगा कि दुर्योधन नाम का कोई व्यक्ति है कि नहीं। ऐसी मान्यता है, उस समय से आज तक किसी व्यक्ति का नाम या किसी बच्चे का नाम दुर्योधन नहीं पड़ा। मैं भी खोज रहा हूं, शायद दुर्योधन नाम का कोई व्यक्ति या कोई बालक मुझे मिल जाए, लेकिन अर्जुन नाम का व्यक्ति तो मिल जाता है। तो आपको कभी कोई दुर्योधन मिले तो बताइएगा। उसमें एक खासियत रहती है कि जो भी व्यक्ति अगर कभी कभी ग्रह खराब होता है, दुर्योधन मतलब दुर्बुद्धि, तो उसको लगता है कि मैं तो अर्जुन हूं, और रियलिटी में रिजल्ट बताता है कि मैं अर्जुन हूं या दुर्योधन हूं, मैं किस भूमिका में हूं। यानी कि लौट फिर के हम लोग वहीं आ गए। डेस्टिनी हमारे हाथ में होती है, ग्रह नक्षत्र तो केवल उसकी सूचना दे रहे हैं। अब हम उपाय के माध्यम में उस सूचना को कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि एनर्जी E = mc²। एक मैं और आपको बात बताऊंगा। अभी मैंने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज किया। आजकल गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बहुत बढ़ा रही है। ज्यादातर हम लोग के पास पेट्रोल व्हीकल थे, नया नया इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज किया। उसमें बैटरी से चार्जिंग होती है। तो उसके मैनुअल में बहुत अच्छी बात लिखी थी। हम लोगों को तो हर जगह ब्रह्मांड के सिद्धांत दिखाते हैं, उसमें लिखा था आप उसकी बैटरी चार्ज करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसने ली और उसको कन्वर्ट कर दिया मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या हुआ, कन्वर्जन हुआ मैकेनिकल एनर्जी, जो उसको व्हीकल को चला रहा है। तो ऐसे ही हमारे साथ है, हम लोग केवल एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये एक फिजिक्स का सिद्धांत है, बिल्कुल सही सिद्धांत है। इसी सिद्धांत पे सब कुछ बेस्ड है कि जो हमारे अंदर ऊर्जा है, हम अच्छे काम कर से उस ऊर्जा को परिवर्तित कर सकते हैं। यानी कि मैं अच्छा कार्य करूंगा, अच्छी एक्टिविटीज में होंगी तो मेरी ऊर्जा कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल इलेक्ट्रिक एनर्जी की ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में कन्वर्ट कर जाता है। तो अगर हम इस चीज को समझ गए कि कैसे हम ऊर्जा को कन्वर्ट करें, तो मुझे लगता है फिर कोई दुखी ही नहीं रहेगा। लेकिन क्या करा जाए, ग्रहों का प्रभाव सिर पे रहता है। हर आदमी इस संसार में वही प्राप्त करता है जितनी उसकी समझ होती है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने चीजें समझाई है और इसमें जिज्ञासा भी बढ़ जाती है कि इन्हें पढ़ना समझना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं जीवन का दर्शन छुपा है इन सब बातों में। जी, मैं ज्यादा वक्त आप लोगों का नहीं लूंगा। अंत में हमारा पात्र होगा उतना ही हम ग्रहण करेंगे। तो अध्यात्म में कहा जाता है कि पहले वो पात्रता हासिल करें, और अगर हमारे पात्र में पहले से प्री ऑक्यूपाइड थॉट्स हैं, ज्यादातर लोगों को फायदा क्यों नहीं होता कि वो किसी भी काम के लिए जाते हैं तो प्री ऑक्यूपाइड माइंड से जाते हैं कि मुझको तो पता था ऐसा होएगा ही नहीं। और जो ब्रह्मांड है, भगवान है, वो तथास्तु मोड में रहते हैं। मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूँ। आपने देखा होगा देवी देवताओं की मूर्ति में सब ऐसे मुद्रा में मिलेंगे। इसका मतलब क्या है, आप जैसा सोचते हैं वैसा आपके लिए तथास्तु हो। मैं सोचूंगा भगवान है तो भगवान कहेंगे तथास्तु। मैं सोचूंगा भगवान नहीं है तो भगवान क्या कहेंगे, तथास्तु, मे इट बी ट्रू। तो यानी कि लॉर्ड फिर सोच पे निर्भर है, सोच पे और हमारे डिसीजन पे। हाँ। तो अगर हम मजबूत हैं तो हमको हर माध्यम से फायदा होगा। भगवान निश्चित हमारी मनोकामना सुनेंगे। सकारात्मक विचार होना जरूरी है किसी भी कार्य को करने जा रहे हैं। और ब्रह्मांड तथास्तु करता है, तो अगर अच्छी सोच रखेंगे तो हर समय जब ब्रह्मांड तथास्तु करेगा तो हम जो चाहेंगे वो हमको प्राप्त होगा। एक चीज मैं और कंक्लूड करता हूं तथास्तु की बात से। एक बार एक व्यक्ति था कि कैसे पाठक लोगों को जिज्ञासा बढ़ गई। एक बार एक व्यक्ति था जो जंगल में भटक गया। अब भटक गया, वो व्यक्ति बहुत भूखा बहुत प्यासा था, वहां पर कुछ नहीं था। वो भटकते भटकते एक पेड़ के नीचे आके बैठ गया। उसके मन में विचार आया, काश यहाँ पीने को पानी मिल जाता। विचार करने के बाद उसने ध्यान से देखा तो पेड़ के बगल में पानी रखा हुआ था। उसने कुछ नहीं सोचा कि जंगल में कहां से पानी आ गया। उसने पिया
बहुत ठंडा पानी था, घड़े का पानी था, बहुत आनंदित हो गया। फिर उसने सोचा कि काश यहाँ कुछ हलवा पूड़ी भी मिल जाती, पानी तो पी गया तो और अच्छा होता। तो उसने सूंघा, अगल बगल से खुशबू आने लगी, तो पेड़ की दूसरी तरफ देखा, वहां हलवा पूड़ी उसको मिल गई। अब उसने ये नहीं सोचा जंगल में हलवा पूड़ी कहाँ से आ गई, उसने खाया। जब उसकी प्यास भी बुझ गई, भूख भी मिट गई, तो उसने नकारात्मक सोचना शुरू किया। उसने सोचा कि जंगल बहुत बियाबान जंगल है, भयानक दिख रहा है, कहीं यहाँ पर शेर चीता ना हो और कहीं कोई दौड़ता हुआ शेर ना आ जाए। तो उसने देखा कि दूर से एक शेर दौड़ता हुआ आ गया। फिर उसने सोचा अरे भयानक शेर है, कहीं मुझ पे अटैक ना कर दे, मुझको मार ना दे, मुझको खा ना ले। तो बताइए क्या हुआ, शेर ने उस पे अटैक कर दिया और उसको खा गया। जब उसके साथी लोग आए उसको खोजते खोजते, तो वहां क्या पड़ा मिला, उसकी हड्डियां। तो ये पता लगा कि वो जंगल में भटकता भटकता एक कल्प वृक्ष के नीचे आके बैठ गया, जो तथास्तु करता था। कल्प वृक्ष के नीचे जो आप सोचेंगे, जो बोलेंगे, जो मनोकामना रखेंगे, वो तथास्तु करता था। तो पहले उस आदमी ने सकारात्मक सोचा, प्यास बुझ जाए, पानी मिल जाए, पानी मिल गया, भूख मिट जाए, भूख मिट गया। फिर उसने क्या सोचा, नेगेटिव, नकारात्मक सोचा, कहीं शेर ना आ जाए, कहीं मुझे खा ना जाए, तो शेर भी आ गया, मुझको भी खा लिया। तो हमारा जीवन भी एक कल्प वृक्ष के इर्द गिर्द घूमता है। तो अगर हम इस बात को याद रखें, कभी नकारात्मक ना सोचें, तो जीवन में आधे से अधिक सफलता तो आपको वैसे ही प्राप्त हो जाएगी। और आपके चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, एनबीटी के माध्यम से, एनबीटी लाइव के माध्यम से, आपके दर्शक, हमारे जो दर्शक हैं एनबीटी लाइव के माध्यम से, ये खुद ज्ञान हासिल कर लेंगे। और ज्ञानी कभी कष्ट में नहीं रहता, दुख में नहीं रहता, तमसो मां ज्योतिर्गमय। मैं बस एक और सवाल की तरफ, आखिरी सवाल बढ़ूंगा, क्योंकि ये जिज्ञासा बहुत पुरानी है, पहले की और बहुत सारे लोगों की रहती है। वो है रत्न, हमारे रत्नों का प्रभाव। क्योंकि कहा जाता है अक्सर, हमें भी कई बार ये कहा गया है कि ये रत्न पहनने से ये होगा, आपकी कुंडली के। ये क्या है बेसिक साइंस, इसका क्या है, क्या इसका लॉजिक है कि कौन सा रत्न किसे पहनना चाहिए, नहीं पहनना, और रत्नों का प्रभाव पड़ता कैसे है, ये बस मैं एक थोड़ा जी देखिए, रत्नों का जो प्रभाव है उसका वैज्ञानिक आधार है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझाया जाता है कि कैसे हम उसके वैज्ञानिक आधार को जाने। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक टीवी यहाँ पर है, यहाँ स्टूडियो में एक टीवी लगा हुआ है, उस पे अलग अलग चैनल्स कब आएंगे, या तो मेरे पास एक केबल का कनेक्शन हो। अगर केबल का कनेक्शन नहीं होगा तो मेरे पास क्या होना चाहिए, एक डिश एंटीना होना चाहिए, यानी कि एक छतरी होनी चाहिए जो सैटेलाइट से सिग्नल को रिसीव कर ले। मेरे पास टीवी तो है और बिल्डिंग के ऊपर सैटेलाइट के सिग्नल्स भी आ रहे हैं, लेकिन क्या नहीं है इस समय, रिसीवर नहीं है उसका, जो उसको रिसीव करे और एम्पलीफाई करे। तो अगर हम एक केबल का कनेक्शन ले लें, अथवा एक कोई भी डिश टीवी या कोई भी एक केबल कनेक्शन या एंटीना लगा लें अपनी छत पे, तो सिग्नल तो पहले ही से आ रहे हैं, बस वो क्या करेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा और कनेक्टिविटी में जोड़ देगा। इसी प्रकार से जो रत्न होते हैं वो रेस को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे अगर हम साइंस की बात को ध्यान दें तो वाइट जो रोशनी है, जो लाइट है, अगर हम उसको प्रिज्म के सामने, प्रिज्म से वाइट लाइट पास करेंगे तो विबग्योर सातों रंग आएंगे। राहु केतु तो छाया ग्रह हैं, छाया ग्रह को छोड़ के बाकी हर ग्रह का पिंड है, सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है। ये सारे ग्रह ज्योग्राफी में आपको प्रमाणित करेंगे कि आकाश में शनि का अस्तित्व है। बृहस्पति है, बृहस्पति की पीली आभा शास्त्र में बताया गया है, तो बृहस्पति से पीली रोशनी आ रही है, पीली किरणें, आभा। तो बृहस्पति का रत्न पुखराज बताया गया है। तो जब हम पुखराज धारण करेंगे, पीला पुखराज, सोने की अंगूठी में वो भी पीला हो गया, ये बृहस्पति की उंगली होती है, ये बृहस्पति का पर्वत होता है हस्तरेखा में। तो जैसे ही हमने बृहस्पति का रत्न धारण कर लिया, और जो हमारे ऊपर व्हाइट लाइट आ रही है, जब हम बाहर जा रहे हैं, पूरी ऊर्जा रोशनी आ रही है, उसमें से पुखराज क्या करेगा, वो अपने से संबंधित तत्व को खींचेगा। यानी कि जो व्हाइट लाइट में से प्रिज्म के समान येलो लाइट, जो पीत वर्ण, इसलिए बृहस्पति का संबंध पीली चीजों से है, तो वो पीली आभा, पीली रोशनी को खींचेगा, संचार करेगा। और हमारे बॉडी में या कुंडली में अगर बृहस्पति ग्रह कमजोर है तो वो एक तरह से बूस्टअप कर देगा, यानी कि वो एक, समझ लीजिए, हमारे लिए विटामिन का काम करेगा।
तो जो रत्न पहन के अगर किसी के जीवन में कोई समस्या है तो रत्न की सलाह दी जाती है। रत्न पहनने से वो ग्रह बलवान हो जाएगा। और आप तो जानते हैं अगर आपका ग्रह बलवान हो गया तो रोग शोक सब खत्म हो जाएगा आपके जीवन से, आपका निर्णय अच्छा जाएगा। और अगर निर्णय अच्छा जाएगा तो आप सफल होंगे। हम लोग के पास बहुत सारे लोग आते हैं जिसमें कुछ सफल हैं कुछ असफल। उनसे पूछा जाता है कि भाई क्या कारण है आप सफल हैं और क्या कारण है असफल हैं, तो लौट फिर के हम वहीं पर आ गए तो लास्ट में सब बताते हैं कि भाई मेरा डिसीजन गलत गया जो असफल है। मैरिज का डिसीजन लिया या पढ़ाई का सब्जेक्ट डिसीजन लिया या नौकरी व्यापार का लिया, वो डिसीजन जिसका गलत होता गया वो क्या हो गया, फेलियर में आ गया, फेलियर हो गया। और जो सफल व्यक्ति है वो बताएगा कि मैंने सब्जेक्ट चॉइस किया, उसका डिसीजन अच्छा था, मैरिज का डिसीजन अच्छा हुआ। यानी कि नेट सेल पे हम लोग फिर वहीं पर आ गए। ऊर्जा का संचार, ऊर्जा का संचार है। वो ग्रह स्थिति, परिस्थिति, मनस्थिति। ग्रह किससे जुड़ा हुआ है, हमारी मन की स्थिति से। और हमारी मन की स्थिति किससे जुड़ी हुई है, परिस्थिति से। तो चाहे आप सकारात्मक ऊर्जा को वैसे प्राप्त करें अथवा रत्न के माध्यम से प्राप्त करें, ये आपके ऊपर है। कुछ लोग बिल्कुल वैसे ही स्वस्थ हैं और कुछ लोग थोड़ा विटामिन आदि की गोली ले लेते हैं, उससे स्वस्थ हो जाते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी फिर वही एक टूल के समान आ गया और ये आपके लाइफ को प्रमोट करेगा, इनहेंस करेगा। जैसे केमिस्ट्री में कैटलिस्ट होता है, रत्न एक कैटलिस्ट का काम करते हैं। कैटलिस्ट सब लोग जो साइंस के विद्यार्थी हैं सब जानते हैं कि रिएक्शन को ऑल्टर करता है, रिएक्शन को स्पीड अप करता है। जैसे कोई घटना 1 घंटे में होने वाली है, कोई प्रयोगशाला में जब हम करते हैं कोई रिएक्शन, अगर हम कैटलिस्ट डाल देंगे तो क्या होगा, 1 घंटे वाली चीज 10 मिनट में भी हो सकती है। तो जितना बढ़िया रत्न होगा, रत्न का फोर्स ही होता है कट, कलर, कैरेट, क्लैरिटी। जितना बढ़िया रत्न होगा वो उतना अच्छा कैटलिस्ट का काम करेगा, अच्छे से रेस ऑब्जर्व करेगा, बॉडी में संचार करेगा। वो ग्रह बलवान होगा, ग्रह बलवान होगा, हमारा डिसीजन अच्छा होगा। और अच्छे समय में कड़ी मेहनत और अशुभ समय में सावधानी, अगर हम ये मोटिव रखेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। यही है हमारे सुखी जीवन का आधार। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, सुखी जीवन का आधार क्या है, अशुभ समय में सावधानी और अच्छे समय में कड़ी मेहनत, दुगनी मेहनत। अशुभ समय में हम सावधानी रखें और शुभ समय जानकर दुगनी मेहनत करें तो हम और अपने पंच तत्व अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश को अपने अनुकूल कर लें। तो यही है सुखी जीवन का आधार, क्योंकि ज्योतिष प्लस वास्तु इज इक्वल टू पूर्ण सफलता। पंच तत्व को हमने अपने अनुकूल कर लिया, हमने अपने घर का वास्तु देख लिया कि ईशान कोण में पूजा स्थल होना चाहिए, ईशान कोण में लैट्रिन नहीं होनी चाहिए, अग्नि कोण में किचन होना चाहिए। इस प्रकार वास्तु के जो जितने प्रिंसिपल हैं उनको अप्लाई किया, एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल अप्लाई किया, रत्न का साइंटिफिक इफेक्ट मैंने बता ही दिया है हम लोगों ने। सोच जब हमारे ग्रह सही होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी सोच क्या होगी, सोच सही हो जाएगी, पॉजिटिव होनी शुरू हो जो लोग जाएगी। ज्योतिष को नहीं मानते वो अपनी सोच को सही रखें तो एस्ट्रोलॉजी की जरूरत ही नहीं है, रत्न की जरूरत ही नहीं है, अपने आप उनका कल्याण होगा। लेकिन जो लोग ये नहीं कर पा रहे हैं वो क्या करेंगे, एक टूल ले लेंगे। एस्ट्रोलॉजी एक टूल है और टूल के माध्यम से लौट फिर के हमको वहीं पर हम पहुंच जाएंगे, हमारे विचार अच्छे हो जाएंगे, सकारात्मक सोच आ जाएगी और हमको सफलता मिलेगी। बहुत बेहतर तरीके से सर आपने ये चीजें समझाई है कि उसमें आपके कर्म की प्रधानता है, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो ये कुछ आधार है, वो कर्म टूल है, वो प्रधान सारी विश्व चीजें रखा, जो जस जिस करें सो तस तो फल चाखा। चाखा। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने सारी चीजें बताई और मन के बहुत सारे सवालों का हमारे और हमारे दर्शकों के मन में भी, जो जैसा मैंने शुरू में कहा था, ज्ञान पिपासा वो थोड़ी कहीं ना कहीं थोड़ी शांत होती है और समझने में बहुत आसानी होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और उम्मीद है कि इन विषयों पर हम और भी चर्चाएं करते रहेंगे, क्योंकि इतनी गहराई है, समुद्र की गहराई है, जितने गोते लगाएं उतनी उतना ही कमियां मोती हम लोग हासिल करेंगे। उतना ही हम हासिल करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोगों ने इस विषय पर इतनी गहराई के साथ चिंतन मनन और ये सारा चीजें हमें बताई है। आपका भी बहुत धन्यवाद, दर्शकों का भी धन्यवाद।